So hi guys, I'm the host here. So we'll start now. So first off, I'll start with my introduction. Hi, I'm Saad Kamal, a first year BTech student at Jamia Hamdard. So guys, कभी रील स्क्रॉल करते करते तुमने ये नहीं सोचा कि ये एडिट करना क्लीन कैसे है एंड ऑल? Well, today you're gonna learn exactly how. Welcome to Tezos Jamia Hamdard video editing workshop, where we are going from basic cuts to crazy transitions, cinematic vibes, and everything in between. First up, Fardeen will guide you through CapCut, then followed by Mannan. He'll take over and show you with Adobe After Effects. एंड अगर तुम सोच रहे हो कि बोरिंग थ्योरी क्लास होने वाली है तो ऐसा नहीं है, सब प्रैक्टिकल एक्सप्लेन किया जाएगा. हाय आदिल, कैसा? एंड इट डजंट मैटर if you are a total beginner, this session is built for everyone. So grab your laptop, lock in, and let's turn these raw clips into something dope. And with that, I'm handing this over to Fardeen, who's going to start off things with CapCut. Hello guys, before starting this session I want to introduce myself. My name is Mohammad Fadil. I am the student of BTech CSE first year जामिया में obviously. ठीक है, तो मैं आपको कैपकट का बेसिक से लेकर एंड आपको इतना सिखा दूंगा कि आप आराम से रील्स और शॉर्ट्स वगैरह जो आजकल चल रहे हैं ट्रेंडिंग वो आप बना सकते हो. ठीक है, तो मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डाउनलोड कैसे करना है कैपकट, और इसके लिए वीपीएन भी यूज़ होता है क्योंकि ये लीगल नहीं है ऑब्वियसली. तो इसके लिए वीपीएन मतलब यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता, तो इसके लिए वीपीएन यूज़ होगा. मैं उसके लिंक आपको ग्रुप पे शेयर कर दूँ. ठीक है, तो जब हम कैपकट ओपन करते हैं तो कुछ हमारा ऐसे इंटरफेस होता है. ठीक है, ये हमारे जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्रिएट का ऑप्शन होता है. ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ. ठीक है, तो ये हमारा कैपकट ओपन हो गया है, और इसमें इस कैपकट का इंटरफेस ऐसा होता है. इसमें चार एरिया होते हैं. पहला एरिया जो होता है जहाँ पे मेरा कर्सर है वो है मेन क्लिप एरिया. सेकंड एरिया होता है जहाँ पे हमारा प्रीव्यू एरिया होता है, यहाँ पे हमारी जो क्लिप होती है वो प्रीव्यू होती है. थर्ड एरिया होता है इफेक्ट्स एरिया, एंड फोर्थ जो लास्ट वाला सबसे मेन एरिया होता है टाइमलाइन एरिया. तो सबसे पहले एडिटिंग में हमें पहले चीज़ें इंपोर्ट करनी होती है, तो अब मैं पहले ये सिखाऊंगा कि इंपोर्ट कैसे करते हैं. ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन होता है, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डेस्कटॉप और हमारे जितने भी फाइल्स हैं वो हम यहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इंपोर्ट करके. जैसे मैं एक वाली पूरी फाइल इंपोर्ट कर देता हूँ. ठीक है, ये सारे क्लिप्स जो है हमारे पास इंपोर्ट हो गई. अब मुझे इसको यहाँ से टाइमलाइन पे ले जाने के लिए क्या करना होगा, इसे ड्रैग करना होगा, और ये सारी क्लिप्स आ गई टाइमलाइन पर. ये थोड़ा लोड होगा क्योंकि सारी ज़्यादा क्लिप्स है ना, तो ये लोड हो रहा है. और एक सेकेंड, भाई कैपकट कह रहा है रुक जाओ भाई. इसलिए क्रैश हुआ है वो. मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ. Until then, Fardeen, I would suggest कि वो जो तुम लिंक भेज रहे थे VPN वाला वो भेज दो, so that मैं वो भेज देता हूँ ऐसे. कैपकट के साथ यही दिक्कत है भाई, छोटी मोटी दिक्कत देता रहता है. हाँ भाई. एक एक करके इंपोर्ट करो क्लिप्स, कोई जल्दबाजी नहीं है, एक साथ सारी मत करो. ठीक है, तो सारी क्लिप जो है इंपोर्ट हो गई है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा मेन क्लिप एरिया है, हम इससे टाइमलाइन एरिया में सारी क्लिप्स ले आते हैं. ठीक है, पहले मैं मैनुअली ले आता हूँ. अगेन इट्स यूजिंग.
वेट अ सेकंड, हो जाएगा। यस ठीक है, एक क्लिप हो गई है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ टाइमलाइन एरिया से। टाइमलाइन एरिया में ये लेफ्ट वाला जो है ये अंडू के लिए यूज होता है, ये वाला एरो एरो। तो जैसे मैं इसमें कोई चेंज करता हूँ, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ये जो क्लिप आई है ये ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो में है। तो इसे अगर हमें चेंज करना है तो यहाँ पे रेशियो का ऑप्शन होता है, ठीक है। इसमें 16:9 एंड 19:16 सबसे ज़्यादा यूज होता है, आप लोगों को पता ही होगा। जैसे 19:16 जो होता है वो शॉर्ट्स वगैरह के लिए और रील्स के लिए यूज होता है, और 16:9 जो होता है वो लॉन्ग वीडियोस यूट्यूब के लिए यूज होता है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको 19:16 कर देता हूँ, ठीक है, और इसे मैं एडजस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसे अंडू करूंगा तो वापस अपने ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो में आ जाएगा, ठीक है, जैसे आया वापस, ठीक है। तो मैं फिर से करूंगा तो ये वापस हो जाएगा। और नेक्स्ट जो इसका होता है इसके नेक्स्ट जो होता है रीसेट, ठीक है। मैं इसे फिर से वापस करूंगा तो ये नॉर्मल अपने पुराने रेशियो में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद होता है स्प्लिट। इसमें जैसे कोई क्लिप होती है, इसको मुझे स्प्लिट करनी है तो इस पर क्लिक करूंगा, देन ये स्प्लिट हो जाएगा, ये 2 क्लिप्स में स्प्लिट हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है डिलीट लेफ्ट। इसमें जैसे मैं इस क्लिप का ये वाला पोर्शन, मुझे लेफ्ट वाला पोर्शन डिलीट करना है तो मैं ये सेलेक्ट करूंगा तो ये लेफ्ट वाला पोर्शन डिलीट हो गया, ठीक है। अब ये इसके बाद आता है डिलीट राइट। डिलीट राइट के लिए मैं इधर कर देता हूँ तो इसमें राइट वाला पोर्शन जो है वो डिलीट हो जाएगा, लेफ्ट वाला यहीं पे रहेगा, ठीक है, ये हो गया। फिर आता है डिलीट। इससे पूरी जो वो है हमारी वो पूरी एक बार में डिलीट हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद आता है मार्कर। ये जब यूज होता है जब इसमें ऑडियो डालते हैं और ऑडियो को हमें सिंक करनी हो क्लिप से, तो ये हम यूज करते हैं। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, जैसे मैंने मार्कर यहाँ लगा दिया एंड यहाँ लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है फ्रीज। ये किसी भी वीडियो में हमें कोई पिक्चर लेनी है, जैसे किसी क्लिप की, जैसे मैंने यहाँ पे फ्रीज कर दिया तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली एक स्क्रीनशॉट ले लेगा और हम इसे फोटो की तरह यूज कर सकते हैं और ओवरले पे हम यूज कर सकते हैं इसे, ठीक है। वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। उसके बाद आता है रिवर्स। इसमें वीडियो रिवर्स हो जाती है, तो पता ही होगा आपको, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए ये वीडियो रिवर्स हो गई। फिर उसके बाद आता है मिरर। इसमें क्या होता है, ये वीडियो जो है वो हमारी मिरर हो जाएगी। जैसे ये ऐसे है तो अब ये लेफ्ट टू राइट हो गया, ठीक है, लेफ्ट टू राइट था, राइट टू लेफ्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है रोटेट। इससे क्लिप जो है रोटेट हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है क्रॉप। इसमें हम ये चूज कर सकते हैं कि कितना पार्ट हमें यूज करना है किसी भी क्लिप का। जैसे मैंने इतना चूज करा तो ये खाली इतना पार्ट यूज करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में हम आ जाते हैं जो है इफेक्ट्स एरिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले बेसिक चीज़ होती है। तो बेसिक्स में क्या होता है, हम साइज चेंज कर सकते हैं किसी भी क्लिप का, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं और पोजीशन वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ही आता है हमारा कहते हैं की फ्रेम्स। की फ्रेम्स आता है। की फ्रेम्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ इसे यूज़ कैसे करते हैं, ठीक है। मान लिए ये वाली क्लिप है मेरी, मैंने इसमें ऐड कर दिया है की फ्रेम यहाँ पे, ठीक है। फिर अब मैं इसको इधर लेके आता हूँ एंड मैं इसके क्लिप के एंड में जाता हूँ, ठीक है। इस क्लिप के एंड में गया, एंड में से फिर से वापस ट्रैक कर देता हूँ, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, एक की फ्रेम लग गया है। तो ये क्लिप राइट से क्या आ रही है, लेफ्ट में आ गया, ठीक है। ये हम ऐड कर सकते हैं। तो ये की फ्रेम बहुत यूज होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास रिमूव बैकग्राउंड। इसमें हम किसी भी, जैसे मैं ये वाला क्लाउड वाली वो लेता हूँ इमेज, ठीक है, मैं इसमें करके दिखाता हूँ। कैपकट में ऑटो रिमूवल का फीचर होता है, ठीक है। मैं इसे यूज़ करके दिखाता हूँ। ये प्रोसेस हो रहा है तो ग्रीन वाला जो पार्ट था वो सारा रिमूव हो गया एंड क्लाउड्स आ गए, ठीक है। तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है मास्क। मास्क किस लिए यूज़ होता है, जैसे मैं इमोजी यूज़ करके दिखाता हूँ। किसी भी क्लिप को हमें क्रॉप करना हो किसी भी शेप में, जैसे ये है देखिए रेक्टेंगल में हो गया, ये सर्कल में हो गया, मैं इसे सर्कल में करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ, क्रॉप हो गई अपने आप, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, मास्किंग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है रीटच। रीटच से क्या कर सकते हैं, कलर करेक्शन कर सकते हैं,
जैसे इस क्लिप में, जैसे ये वाली क्लिप है, तो मैं इसमें स्किन सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं, बेसिकली कलर करेक्शन कर सकते हैं बॉडी की, ठीक है। बॉडी की हो गया, स्किन की हो गया, तो फेस का प्रीसेट होता है जैसे इसमें, अभी इसमें कोई है नहीं लेकिन इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है वीडियो की स्पीड, ठीक है। उसके लिए हम नॉर्मली यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, हमें जैसे मतलब जैसे स्लो करनी है 0.4 या 0.5 कर देता हूँ मैं इसे, ठीक है। तो ये स्लो हो गई, और यहाँ से उसका टाइम भी उसके अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है। फिर उसके बाद हम और यूज़ कर सकते हैं कर्व, ठीक है। ये थोड़ा एडवांस हो जाता है, इसके लिए कस्टम मतलब हम यहाँ पे जाके एंड यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कर्व यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एनिमेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, क्लिप की स्टार्टिंग में और एंड में हम एनिमेशन इंक्लूड कर सकते हैं। कैपकट में बहुत प्रीसेट होते हैं, ठीक है। उस जैसे जूम इन वाला मैंने लगाया, ठीक है, और इसकी हम ड्यूरेशन ऐसे चेंज कर सकते हैं कि हमें कितने टाइम के लिए वो मतलब एनिमेशन चाहिए स्टार्टिंग में इस क्लिप के, ठीक है। और जैसे आउट वाला मैंने लगा दिया जूम इन, ठीक है। और इसमें कॉम्बो का भी ऑप्शन होता है जिसमें दोनों दोनों मतलब एक साथ कंबाइन हो रहे होते हैं, ठीक है। इसमें भी चूज कर सकते हैं कि कितना टाइम हमें, कितने ड्यूरेशन के लिए हमें चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है एडजस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है एडजस्ट, इसमें भी कलर करेक्शन ही होता है बेसिकली, एक्सपोजर, टेम्परेचर और ये सब चीज़ें इसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये जैसे मैंने इसका टेम्परेचर थोड़ा ब्लूइश में कर दी, ठीक है, और सैचुरेशन मैंने बढ़ा दी, ठीक है, और एक्सपोजर भी थोड़ा कम कर दिया, ठीक है। तो ऐसे इसमें हम कलर करेक्शन कर सकते हैं। ये कर्व से भी हो सकता है, कर्व से ब्राइटनेस वगैरह हम सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यस ग्रुप पर ना एक क्वेरी आई है, we should speak in English. Try your level best to communicate in English so that everyone can understand. I believe that there are people who cannot understand English. your voice is not audible. Fardeen, continue your thing right now. Shazad, check your DM. ठीक है। फिर कलर व्हील्स होता है, ये थोड़ा एडवांस हो गया, इसको हम अभी ध्यान देते हैं। फिर मास्क तो मैंने बता ही दिया है आपको। फिर हम चलते हैं मेन क्लिप एरिया में। यहाँ पे फिर ऑडियो कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑडियो कैसे इंपोर्ट करते हैं, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। हमारे पास इंपोर्ट ऑडियो का ऑप्शन होता है, इसमें हम किसी क्लिप से एक्सपोर्ट कर सकते हैं वीडियो ऑडियो। जैसे मैंने ये वाली क्लिप चूज कर दी, तो ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गई उसकी ऑडियो, ठीक है। इसे मैं ऐड कर दूंगा, तो ये यहाँ पे आ गए हमारे टाइमलाइन में, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें इसके अलावा भी बहुत साउंड इफेक्ट्स होते हैं, इनबिल्ट प्रीसेट्स होते हैं इसमें कैपकट में। जैसे मैंने एनिमे साउंड कर दिया, ठीक है, ये वाला ये जाके इधर ऐड हो गया, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे होते हैं, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट में हम ये कस्टम होता है, हम खुद भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे यूज़ करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये मैंने इधर लगा दिया है, ऐसे पूरे क्लिप में लगा देता हूँ एंड मैं ऐसे कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे हेलो ठीक है। तो ये हो गया। फिर यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसमें बहुत सारे फॉन्ट्स होते हैं ऑलरेडी, प्रीसेट्स होते हैं इसमें, बहुत सारे प्रीसेट्स हैं। जैसे ये वाला मैं ऐसे ये चूज़ कर दिया, ठीक है। और हम फॉन्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और इससे बी जो लिखा हुआ है इसे बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, बोल्ड कर दिया। और इससे अंडरलाइन हो जाता है और इससे टैली हो जाता है, ठीक है। तो इसे ऐसे रहने देते हैं। और फिर हम अपर केस कर सकते हैं, लोअर केस कर सकते हैं। इससे अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, ये पूरा लोअर केस हो जाता है, ठीक है। फिर हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से मैंने इसे रेड ले लिया। फिर हमें ये कैरेक्टर और लाइन लिखा हुआ है, कैरेक्टर में कैरेक्टर की स्पेसिंग हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, कम कर दी और मैंने बढ़ा दी। फिर लाइंस में क्या होता है, लाइंस की स्पेसिंग क्या है, इसमें मैंने एक और वो ऐड नहीं करा है, वो ऐड करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने ये ऐड कर दिया, इसको मैंने टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है। अभी ये डाल देते हैं, इसका साइज बड़ा कर देता है और इसके फॉन्ट में ले लेता है, ये ले लेता है, ठीक है। ये ले लेता है, इसका कलर में चेंज कर देता है, ठीक है।
तो अब ये क्लियर हो गया। अब ये लाइंस के बीच का जो गैप है ना, या इसमें ही मैं आपको मल्टीपल मल्टीपल वो लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसके बीच की जो गैप है वो हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए जैसे हाई हाई जो लिखा हुआ है वो ऊपर जा रहा है एंड वर्ड जो है वो नीचे जा रहा है, तो गैप इसमें हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अलाइनमेंट हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए या सेंटर में चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इसमें प्रीसेट होते हैं कैपकट में बहुत सारे, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। और जो ग्राफिक्स वाला जिनका वो होता है, जिनका ग्राफिक्स वाला काम होता है, वो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, इसमें बहुत यूज़ आता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसका पोजीशन स्केल वगैरह चूज़ कर सकते हैं, जैसे इसका साइज यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, और इसमें हम की फ्रेम भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हम ब्लेंड कर सकते हैं, ब्लेंड मतलब ओपेसिटी वगैरह हो गया। ठीक है, वो कितना विजिबल होगा कितना नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं इसके कम कर रहा हूँ तो वहाँ से कम रहा है एंड मैं यहाँ से ज़्यादा कर रहा हूँ तो सही है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट बबल। ये भी इसमें इनबिल्ट फीचर होता है कैपकट में। ठीक है, जैसे ये है, ये मैंने सेलेक्ट करा तो ये आ गया, ये इनबिल्ट होता है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है इफेक्ट्स। ठीक है, इफेक्ट्स वही होता है फॉन्ट्स के, मतलब ये हो गया, मतलब टाइप हो गया, कैसे लिखा हुआ है, जैसे इसमें अंडरलाइन हुआ हुआ है, इसमें बोल्ड हुआ हुआ है। ठीक है, तो ऐसे फिर हम कर सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट हमारा स्टिकर्स। ठीक है, स्टिकर्स जो होता है वो भी इसमें इनबिल्ट है, इसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे जो यूज डेली यूज होने वाले हैं, सब्सक्राइब हो गया, फॉलो हो गया, लाइक एंड ऑल। ठीक है, ये सब हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए यूज़ करने के लिए इसे डाउनलोड करेंगे एंड ऐड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है इफेक्ट्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और इसमें अच्छे खासे इफेक्ट्स होते हैं प्रीसेट्स। फिर से जैसे मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। ठीक है, जब हम इस पर राइट क्लिक करते हैं तो पहले हमें प्रीव्यू दिखाता है कि हमारे जो वो है, जो मेन क्लिप है वो, उस पर अगर हम इफेक्ट लगाएंगे तो कैसे लगेगा। ठीक है, मैं राइट क्लिक करता हूँ, जूम इन हो रहा है। ठीक है, मैं आपको इधर लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, तो ऐसा इफेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद ऐसी इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं जो बहुत यूजफुल होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांजिशन पे। ट्रांजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, जैसे पुल इन हो गया, बबल ब्लर हो गया, ये सब बहुत यूज होते हैं नॉर्मल इसमें एडिटिंग में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कैप्शन में। इसमें कैपकट में ऑलरेडी इनबिल्ट फीचर ये है कि ऑटो जनरेट कर देता है कैप्शन। जैसे मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ पॉडकास्ट की, जैसे वैल्यू मैं ओपन कर देता हूँ। तो इसको मैंने डिजाइन कर दिया, पहले इसका साइज कम कर दिया। ठीक है, इसको मैं फरदीन एक बार ना ट्रांजिशन भी लगा के दिखा देना दो क्लिप्स के बीच में। हाँ, मैं एंड में दिखा दूँगा। हाँ वो ज़रूर। ठीक है, और इसके बाद यार थोड़ा मतलब अपनी एडिट्स भी दिखा दो, हमें पता तो चलेगी जिससे सीख रहे हैं कुछ आता भी है नहीं भाई को। मैं दिखा दूँगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फिर कैप्शंस, तो यहाँ पे इसमें ऑलरेडी वो होता है, जैसे इसमें बस लैंड सेलेक्ट करनी होती है और जनरेट करना होता है। तो मैं इसे जनरेट करता हूँ तो हो जाता है बहुत जल्दी, इतना टाइम नहीं लगता है इसमें। फ्रीज हो गया है, वेट।
मैं फिर से ओपन कर देता हूँ, कोई बात नहीं। तो मैंने जनरेट करी थी ना ऑटो कैप्शंस, तो वो यहाँ पे जनरेट हो गई ये रही। इसको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ऑटो कैप्शन जनरेट हो गई। हम यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, ये इसने अपने आप जनरेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं फिल्टर्स पे। फिल्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कॉम्बोज होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये क्लियर वाला हो गया एक, इसको आप पूरे क्लिप पे एडजस्ट कर सकते हैं। हाँ, जैसे देखिए यहाँ पे इसकी ये वाली जो क्लिप थी कितनी सही हो गई है इससे। तो इसमें बहुत सारे प्रीसेट्स होते हैं, तो ये यूज़ करेंगे और इसके कॉम्बोज होते हैं, वो भी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, लास्ट होता है एडजस्ट। एडजस्ट में बेसिकली जो भी हमारा कस्टम एडजस्टमेंट होता है, जो हमने पहले कर रखा हो, वो हम इस प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से ऐड करके। ठीक है, फिर बाकी होता है टेम्पलेट्स। ये तो क्या इसका वही फीचर है, तो इसमें कुछ है ही नहीं ज़्यादा। बाकी मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ, ट्रांजिशन वगैरह लगा के ये कैसे होता है, एंड ऑडियो मतलब ऐसे कैसे लगाएंगे। पहले क्लियर ही कर देता हूँ जैसे। ठीक है, तो मैं इस वाली हूँ, इस पर ये वाला ओवरले पहले मैं आपको करके देखता हूँ। तो ये वाली जो क्लिप है, मुझे इसमें खाली स्टैचू ऑफ लिबर्टी अलग करनी है, इसका बैकग्राउंड हटाना है। तो मैं रिमूव बैकग्राउंड पे जाऊँगा एंड ऑटो रिमूवल सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, खैर इसने गलत कर दिया, तो हम कस्टम रिमूवल करेंगे। यहाँ से मैं ब्रश सेलेक्ट करूँगा और मैं जूम करके इसे खुद भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें से यहाँ से करा। ठीक है, कर देता हूँ। बाकी तो ऐसा साइड हो रहा है, बाकी मैं पूरा ऐसे ये अप्लाई करूँगा। अरे बिच ये कस्टम रिमूवल उल्टा कर दिया मैंने, से वीडियो करता हूँ। तो जो चीज़ हमें चाहिए हमें वो सेलेक्ट करनी है, यानी ये वाला part। ठीक है, वी वांट दिस, तो मैंने अप्लाई करा। ठीक है, तो ऐसे आ गया। ये उतना अच्छा नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी रैंडम मतलब उससे करा है, क्या कहते हैं, मैनुअली करा है। वो ऑटो होता है ना, ऑटो रिमूवल, तो उससे करूँगा तो ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं इसका मेन मुझे की फ्रेम बताना है, आप लोगों की की फ्रेम कैसे यूज़ करना है मैं दिखाता हूँ। पहले मैं इसको अच्छे से एडजस्ट कर दूँ। ठीक है, तो इस क्लिप पे मैं गया एंड मैंने बेसिक्स में गया एंड मैंने यहाँ पे ऐड की फ्रेम, यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक है, इसे सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब वो क्लिप नीचे ही है वो। ठीक है, और मैंने इसकी क्लिप के लास्ट में गया, मुझे चाहिए यहाँ पे कि लिबर्टी जो है, वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, वो यहाँ पे ऊपर आ जाए। ठीक है, तो मैं इसके एंड पे जाऊँगा
एंड मैं इसे ऊपर ड्रैग कर दूँगा। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, की फ्रेम यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब मैं इसे प्ले करता हूँ, ठीक है, तो नॉर्मल स्पीड से आ रहा है, ठीक है। तो की फ्रेम का ये यूज़ होता है। फिर उसके बाद मैं ट्रैकिंग का दिखाता हूँ आपको एक सेकंड। इसमें टाइमलाइन खुल आया और मुझे ये वाली जो स्टिकर है इसको मुझे इसके फेस लगाना है, ठीक है। पहले मैं इसको मास्क से कर देते हैं, ठीक है। क्रॉप करना है ना, मैं तो मास्किंग कर देते हैं इसकी सर्कल से। ऐसे मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, सही है। ये हो गई, मास्क हो गया, ठीक है। और मैं इसे स्मॉल करूँगा, ये मास्क हो गया। और मैं इसे स्मॉल करता हूँ, ठीक है। फिर मैं ट्रैकिंग के फीचर पे जाऊँगा। पहले मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। मैं ट्रैकिंग के फीचर पे जाऊँगा और मुझे ये देखना है कि मुझे ट्रैक कौन सी चीज़ करनी है। मुझे इसके सर पे लगाना है ना स्टिकर, तो मैं इसके ये वाला पार्ट सेलेक्ट करूँगा एंड मैं कर दूँगा स्टार्ट। पहले मैं इसे स्केल फॉलो ट्रैकिंग ये मुझे बंद करनी पड़ेगी, ठीक है, और स्टार्ट करनी पड़ेगी। अभी ट्रैक करता है, फिर वो पूरी क्लिप पहले देख रहा है, ट्रैक कर रहा है उसको, ठीक है। ट्रैक होगा। अब जो है ये स्टिकर जो है मैं इसको इस पर एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये वाली जो इमोजी है ना, इसे ट्रैक कर इसे zoom out करता हूँ, ठीक है। जहाँ तक वो पार्ट था उसने पूरा ट्रैक करा, ठीक है। ये तो हो गया पूरे बेसिक्स। अब मैं आपको अपने जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया मैं वो आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आई गेस मुझे वीपीएन बंद कर देना चाहिए। बिल्ली है भाई तुम्हारी? नाइस नाइस कैट भाई, नाइस कैट भाई। क्यूट है। भाई उसको भी सिखा रखी एडिटिंग। नहीं भाई, हाँ, ये ओपन फरदीन नहीं हो रहा है। फरदीन एक काम करो, जब तक वो Yes, हो रहा है ना भाई। तब तक क्वेश्चन आंसर ले लो। अगर ऑडियंस के कुछ क्वेश्चन है दे कैन हाँ, ड्रॉप किसी इन को कोई टेक्स्ट। डाउट हो तो प्लीज इंग्लिश फ्री हिंदी टू किसी भी आस्क, लैंग्वेज में पूछ सकते हैंड रेज कर दो, कोई भी हैंड रेज कर दो। फरदीन भाई, यस यस। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप वो जो है ना मतलब बैकग्राउंड जब रिमूव कर रहे थे तो ऐसा नहीं होता, जैसे कैनवा क्या होता है कि ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाता है अगर हमारे पास उसका प्रो फीचर है, तो क्या कैपकट में ऐसा नहीं है कि हम ऑटोमेटिकली वो कर देंगे? तो मैं आपको देख रहा था, अब उसको पहले वो कर रहे हो, मतलब जो है जी, मैनुअली कलर कर किया रहे था हो। मैंने वो असल में
इसमें होता है जो अगर वो ट्रैक कर पाता है ना तो ऑटोमेटिकली कर लेता है, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी वो नहीं कर पाया, ट्रैक नहीं कर पाया। अगर मैं किसी ह्यूमन की पिक्चर डालता उसमें तो फेस फेस जो होता है उसे ट्रैक कर लेता और बाकी का बैकग्राउंड जो होता है ना उसे रिमूव कर देता। तो कभी कभार हो जाती है इसमें प्रॉब्लम, लेकिन हमें आना चाहिए मैनुअली रिमूव करना, क्योंकि हर इमेज को वो नहीं कर पाता ऑटोमेट। ओके। अच्छा, ये भी जो अभी आप यूज कर रहे थे वो प्रो फीचर था, मतलब प्रो वाला कैपकट था? यस यस यस। तो इसको मतलब कैसे लेना होता है कुछ, मतलब उसके लिए पैसे वगैरह लगाने होते हैं? एक्सपोर्ट हाँ भाई बताएंगे इसको जब, हाँ वो मैं बताऊंगा आपको। इसको Last जब में। एक्सपोर्ट करेंगे ना, लास्ट में बताऊंगा हाँ। आपको, ठीक है? पहले आप ये देखिए। और किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन या कुछ पूछना हो? हैंड रेज कर देना अगर किसी को कोई डाउट हो। फर्दर वीडियोस दिखा दो, कोई दिक्कत ओके। ओके भाई, एक क्वेश्चन है। अफान ने क्वेश्चन पूछा है, उसका माइक काम नहीं कर रहा। यस टेक्स्ट मी। वो पूछ रहा है कि इफ देयर इज एनी वे टू एक्सेस कैपकट्स प्रीमियम इफेक्ट्स एंड टेम्पलेट्स विदाउट परचेजिंग अ सब्सक्रिप्शन। वो मैं बताऊंगा भाई सेशन के लास्ट में। ओके कूल। आई होप अफान आपको आंसर मिल गया हो। ओके। यस, मैं बता दूँ। ठीक है, तो मैंने ये वाली क्लिप बनी थी, ये एडवर्टाइजमेंट, ये बेसिकली एडवर्टाइजमेंट क्लिप है। देखिए आप लोग, कैफे का प्रमोशनल। फरदीन, चार्ज लगा लो लैपटॉप। कैपकट से इस लेवल की एडिटिंग हो रही है और सब उसकी बेइज्जती करते हैं भाई। इतनी मार्केट क्यों डाउन है कैपकट की भाई? अंडररेटेड है। यूज सब कोई करते हैं डाउन भाई, नहीं है, मजा बस आफ्टर इफेक्ट्स वालों ने मजाक बना रखा है कि कैपकट पे कुछ नहीं होता। मैं खुद पर्सनली कैपकट यूज करता हूँ एंड इट्स नाइस। छोटा प्रोजेक्ट है, यूज कैपकट, सीधी सीधी बात है। इसमें पीसी कुछ नहीं ज्यादा फटेगा। सिंपल एंड इजी। पीसी हाँ नहीं फटेगा तुम्हारा कैपकट नहीं यूज भाई, करने से। एग्जैक्टली। हाँ, कैपकट से जितनी नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं आजकल, रील्स एंड जो भी चल रही है ना, वो आराम से बन जाती है। और आप स्कूल के क्लब, वो स्कूल कह रहा हूँ, कॉलेज के क्लब के लिए काफ़ी अच्छा है ये वाली। भाई तो बहुत शानदार बना दिया। फरदीन भाई, लो। एक सेकंड, वीडियो चल रही है ना, आवाज नहीं आ रही होगी। भाई फॉर्च्यूनर फैन बेस। एक और दिखाता हूँ मैं, कि मैंने एक्सपो की बनाई थी। गाइस इस एंड वीडियो से एक लास्ट। ये डिस्क्राइब हो रहा है कि जरूरी नहीं है कि बहुत सारे इफेक्ट्स डाले जाएं वीडियो में। अगर बीट सिंक अच्छे से कराए और कलर ग्रेडिंग अच्छे से की है वीडियो में, तो वीडियो अच्छी लग सकती है। और उतना कुछ कॉम्प्लेक्स है होता नहीं उसमें, इट्स बेसिक। ज्यादा जैसे देखने में लग रहा है कि ये बहुत मुश्किल से बनी होगी, ऐसा होता नहीं है। एग्जैक्टली। एंड मैं एक क्लब की दिखाता हूँ जो मैंने बनाई। ये वीडियो गाइस इंस्टाग्राम पे भी है, एंड अगर आपको फरदीन का काम और देखना है ऑडियो के साथ, तो लिंक्स शेयर कर दी जाएंगी ग्रुप में, वहाँ पे सब कुछ है, तो वहाँ से आप देख ग्रुप सकते में फरदीन शेयर ही कर दो, बल्कि हैं। हाँ फोन से कर देना अपने, अभी तो आराम से जब सेशन हो। ओके, ठीक है, मैं फोन से कर दूँगा। दैट्स ऑल फॉर तो इसमें फ्रॉम भी माय एक साइड। डाउट है तो हाँ फरदीन भाई, इसमें भी एक डाउट है। जैसे स्टार्टिंग में आपने वो लिखा था ना, जैसे क्लब बाई ऐसे कुछ जो लिख रहे थे, तो क्लब वाला जो पार्ट था वहां पे पूरा वीडियो नॉर्मल चल रहा था, उसके अलावा सब थोड़ा सा डार्क डार्क शेड, हाँ ये वाला ऐसा, ये ये आपने वाला कैसे पार्ट, किया? हाँ हाँ ये ओवरले होता है बेसिकली। इसमें हमें क्या करना होता है ना, जो नॉर्मल क्लिप जो पीछे चल रही है, हाँ
हेलो, सुन रहे हैं ना? अब जो नॉर्मल क्लिप पीछे चल रही है उसके अलावा हमें हाँ एक सुन और रहा हूँ। स्क्रीन ऐड करनी, एक और लेयर ऐड करनी पड़ेगी। उसमें हमें टेक्स्ट को क्या करना है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और बाकी का जो बैकग्राउंड है ना उसे नॉर्मल रहने देना है। खाली टेक्स्ट वाला जो एरिया है वो क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, फिर ओके हमें वो ओके वाले ओके, मैं लेयर को समझ गया। इसके ऊपर पुट करना है। ठीक है, ओवरले होगा, बेसिकली ओवरले से होता है, आसान होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ओके ओके, मैं समझ जैसे गया। ग्रीनरी वाले एंड ऑल। ठीक है, इसका अगर आपको तो ट्यूटोरियल इतने चाहिए का, होगा ना तो फरदीन आपको बाद में करके भेज देगा ग्रुप पे ही, तो ग्रुप पे हाँ ज्वाइन इन रहना। टेक्स्ट कर अभी सकते ऐसा हैं नहीं पर कि हाँ बेहतर है, इवेंट, बेहतर है। बेहतर अगर ऐसे करके भेज दे तो हमें अच्छे से आइडिया हो जाएगा। हाँ हाँ, वही तो। ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे आपको, कोई स्पेसिफिक इफेक्ट दिखे तो आप ट्यूटोरियल उसको मिल जाएगा। तो ग्रुप पे ही रहना, लीव मत करना ग्रुप, क्योंकि आगे भी चल के बहुत सारे इवेंट होने वाले हैं रिलेटेड वीडियो एडिटिंग, तो प्लीज़ उसमें बने रहेंगे ग्रुप में। ओके, कोई बात नहीं, रहेंगे। यस, So thank you ठीक है, और Fardeen किसी for such an informative tutorial. And now we'll move on to Mannan. Hi guys, my name is Mannan and I'm a first year student of BTech and मैं आफ्टर इफेक्ट्स सिखाऊंगा। तो आफ्टर इफेक्ट्स कुछ लोगों के सुनते ही होता है कि भाई क्या है, मतलब इतना खतरनाक सा इंटरफेस होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स टाइमलाइन होती है और ये सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ है नहीं। इट्स प्रीटी इजी एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सबने सुना है, ये तो बहुत कॉमन सा कोट है। तो प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस से जो एक्सपीरियंस आपका एंड एडिट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि इंस्टॉल कैसे करना है, क्योंकि पेड सॉफ्टवेयर ऑफ कोर्स। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आफ्टर इफेक्ट्स इंस्टॉल कैसे करना है अपने पीसी पे। तो लेट मी नो इफ यू गाइस कैन सी माय स्क्रीन एंड चैट में ज़रा कुछ इमोजीज वगैरह स्पैम कर दो दैट आई नो दैट यू आर एक्टिव। Chat बिल्कुल, unlocked there be and you can guys can send something. बना दो भाई, इसे यूट्यूब लाइव स्ट्रीम बना दो। YouTube लाइव स्ट्रीम मतलब भाई मुझे रिस्पॉन्सेज चाहिए लोगों के। तो कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? गुड वर्क भैया। कैन यू गाइस सी माय स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ दिख रही है, दिख रही है। ओके। हाँ दिख रही है। तो अब ये एक आपको मैं लिंक दूंगा, ठीक है, उस पे ये मिलेगा आपको एक जिप फाइल। विनडार तो सबके कंप्यूटर पे ही होगा ही मोस्ट लाइकली, तो इसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेना। उसके बाद ये फोल्डर खुलेगा। ये दिस इज द मेन थिंग। आफ्टर इफेक्ट 2020 में आपको इंस्टॉल करवाऊंगा। आप कुछ लोग पूछेंगे क्यों भाई, जस्ट 2025 चल रहा है। जस्ट सेक भाई, ये सब ना टेंशन मत लेना। अगर लग रहा हो किसी को कि बहुत फास्ट जा रहा है, तो ये सब रिकॉर्ड होने वाला है, ये हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप तक पहुंच जाएगा आराम एंड से। आप अभी देख लो, अगर आपको लग रहा है ना कि मैं फास्ट पेस दूं थोड़ा, तो यू कैन बोल जस्ट लो। पिंग मी एंड मैं आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। हाँ, ठीक है, तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये एक जिप फाइल है, इसका मैं लिंक दूंगा, ठीक है। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, दिस इज लाइक 2.8 गिग। उसके बाद आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये फोल्डर मिलेगा। ये फोल्डर में आफ्टर इफेक्ट्स की सेटअप फाइल है। अब 2020 आफ्टर इफेक्ट्स में इंस्टॉल करवाऊंगा, लेकिन बहुत लोग पूछेंगे क्यों 2025 चल रहा है, तुम इतना पुराना क्यों यूज करवा रहे हो। 2020 इज द मोस्ट स्टेबल वर्जन ऑफ आफ्टर इफेक्ट्स, इससे ज्यादा स्टेबल वर्जन हो ही नहीं सकता। बिगिनर्स के लिए 2020 बेस्ट है। सब कुछ सारे नेसेसरी प्लगइन्स इसमें इंस्टॉल हो जाते हैं एंड बेस्ट टू बेस्ट एडिट्स बन सकती हैं इससे। एंड ये जरूर जितना आपका लेटेस्ट होगा ना आफ्टर इफेक्ट्स का वर्जन, जैसे अभी 25 का क्रैक आया नहीं है, लेकिन 24 का जो है, तो 24 यूजेस अ लॉट मोर हार्डवेयर देन 2020। ऐसे ही वो बढ़ता रहता है। तो मुझे नहीं लगता किसी को अपग्रेड करने की ज़रूरत है अगर किसी के पास 2020 है तो, क्योंकि 2020 से बहुत काम हो सकता है। तो इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद ऐसी सेटअप फाइल मिलेगी, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव टू डिसेबल योर एंटीवायरस, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट डज नॉट वांट यू टू क्रैक सॉफ्टवेयर, ऑब्वियस की बात है ना। तो यहाँ पे जाके जस्ट टर्न दिस ऑफ लाइक दिस, देन यू इन द सेटअप फाइल। सेटअप फाइल इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई क्रैक इधर उधर पेस्ट वेस्ट कॉपी करने की जरूरत नहीं है। सेटअप फाइल रन करना, लोकेशन चूज, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल जब करोगे फ्यूचर में तो आसानी होती है। एंड कंटिन्यू कर देना एंड इट विल इंस्टॉल आफ्टर इफेक्ट्स। ठीक है, मेरे पास है पहले से तो मैं दोबारा नहीं करूँगा ऑफ। तो अब मैं लॉन्च करता हूँ, यही एक सेकंड खुला हुआ है आफ्टर इफेक्ट्स।
कुछ लोग पूछेंगे मेरे पास 2022 क्यों है, तुमने तो 2020 करवा दिया इंस्टॉल। मेरे पास 2022 इसीलिए है क्योंकि एक प्लगइन था, उसका सपोर्ट 2020 के बाद से है, इसलिए मेरे पास ये है। आपको प्लगइन्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं आगे बताऊँगा प्लगइन्स होते क्या हैं, ठीक है? सब कुछ सही चल रहा है अभी तक? कैन यू गाइज़ अंडरस्टैंड? हाँ सही है बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल मुझे सही। मैं बार-बार मीट नहीं खोलना चाहूँगा, तो मुझे माइक ऑन करके बोल देना, ठीक है? ये सही। हाँ, ठीक है। तो आफ्टर इफेक्ट्स फर्स्ट टाइम खोलते ही आपको ऐसा कुछ मिलेगा इंटरफेस। 2 विंडोज़ हैं यहाँ, ठीक है? एक आपका ये है, यहाँ पे जो रिसेंटली प्रोजेक्ट बनाए होंगे ना, वो यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं होगा आपके लिए, तो आपको न्यू प्रोजेक्ट क्लिक करना है एंड दिस इज़ द इंटरफेस। अब देख के ऐसा लग रहा होगा कि कोई स्पेसशिप का कंट्रोल सेंटर है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, ठीक है? दिस इज़ वेरी सिंपल। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कौन सी चीज़ क्या है। लेफ्ट में जो है ये तुम्हारा मेन ये पैनल है, जो कैपकट में होता है जहाँ पे चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, ठीक है? यहाँ पे आप अपनी फाइल्स डालोगे, टेक्स्ट 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 नहीं, जो इमेजेस हैं, वीडियोज़ हैं या ओवरलेज़ हैं, वो सब यहाँ पे आएँगे, ठीक है? ये होता है हमारा इफ़ेक्ट पैनल। एक-एक लेयर क्लिक करने पे उस पे जो-जो इफ़ेक्ट्स लगे हुए हैं, वो यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ पे यहाँ प्रोजेक्ट, इफ़ेक्ट, ठीक है? अब ये आती है हमारी टाइमलाइन। ये जो नीचे दिख रहा है, ये हमारी टाइमलाइन है, ओके? राइट साइड में होता है हमारे टूल्स। यहाँ पे हमारे इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स हैं। प्रीसेट्स आफ्टर इफेक्ट्स में पहले से काफ़ी इनबिल्ट होते हैं। ये सैफायर और बीसीसी जो देख रहे हैं आप, ये प्लगइन्स हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है आपको स्टार्टिंग में। इनको आप इग्नोर करना, ठीक है? पहले से बिल्ट इन होते हैं, जिनकी आपको ज़रूरत होगी वो बिल्ट इन होंगे। प्रीव्यू में वही प्रीव्यू कैसे करते हैं, पैराग्राफ और ये कैरेक्टर ये होते हैं टेक्स्ट के लिए, ठीक है? और ऊपर जो आपको ये बार दिख रहा है ना, ये होते हैं सारे टूल्स। अभी मैंने सिलेक्ट टूल एक्टिवेट कर रखा है। कोई भी चीज़ मुझे सिलेक्ट करनी है इधर-उधर पूरे इंटरफेस में, तो मैं सिलेक्ट टूल की मदद से करूँगा। हैंड टूल होता है ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, मुझे इधर से इधर ले जाना है या कुछ करना है, स्नैप करना है किसी चीज़ को, तो हैंड टूल, ठीक है? अभी हम सब कुछ मेनली हमारा सिलेक्ट टूल से होगा। अब बारी आती है कॉम्पोज़िशन बनाने की। कॉम्पोज़िशन क्या होता है? कॉम्पोज़िशन होता है कि एक बड़ा-सा फ़ोल्डर जिसके नीचे सारी फाइल्स होंगी, ठीक है? जो भी एडिट बन रहा होगा ना, वो उस कॉम्पोज़िशन के अंदर होगा, ठीक है? तो जैसे मैं एक कॉम्पोज़िशन बना लेता हूँ टेज़ोस, ओके? अब यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन सेट कर सकता हूँ। जैसे अभी है 1920 एक्स 1080, 1920 एक्स एक्सिस में एंड 1080 नो आई थिंक मैं कन्फ्यूज़ हो गया। नहीं, ठीक है, हाँ, ठीक है। एंड यहाँ पे आप सेट कर सकते हो फ्रेम रेट। तो 1920 एक्स 1080 की ये है, इसका एस्पेक्ट रेशियो बेसिकली 16:9 है, यहाँ पे शो हो जाता है वो। एंड यहाँ पे आप सेट कर सकते हो ड्यूरेशन कितनी रखनी है एडिट की। जैसे मैं अभी 5 सेकंड की बनाता हूँ, ठीक है? 5 एंड मैं ओके करूँगा, तो ये कॉम्पोजिशन बन गई मेरी। अब ये कॉम्पोजिशन है, इसमें अभी कुछ नहीं है, ठीक है? टाइमलाइन पे कुछ नहीं है, बस ये कॉम्पोजिशन बनी हुई है। अब मैं इम्पोर्ट करूँगा क्लिप्स, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे इम्पोर्ट, राइट क्लिक, इम्पोर्ट, 1 सेकंड गाइस, नो, हाँ, अब आपको दिखेगा मैं कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ। दिख रहा है ना आपको? मैं जो की प्रेस कर रहा हूँ आपको दिखेगी। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा इम्पोर्ट, फाइल एंड मैंने कुछ इमेजेस ले रखी हैं फॉर डेमो, मैं इनको इम्पोर्ट कर लूँगा। अब ये इम्पोर्ट हो गई लेफ्ट में। अब मैं इनको टाइमलाइन पे ड्रैग करूँगा। टाइमलाइन पे कैसे ड्रैग करते हैं? जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। ये मेरी एक क्लिप टाइमलाइन पे आ चुकी है, ठीक है? कंट्रोल होल्ड करके स्क्रॉल व्हील से करेंगे तो ज़ूम इन ज़ूम आउट होता है कॉम्पोजिशन, ठीक है? वीडियो पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जितना मेरा व्यू है, जो मैं देख रहा हूँ, उस पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है? अब मैं दूसरी क्लिप इंपोर्ट करूँगा अपनी, और ये अब इसमें हायरार्की है कि जो क्लिप सबसे ऊपर होगी ना टाइमलाइन में, वो शो होगी। जैसे अभी 2.jpg सबसे ऊपर है, तो वो शो हो रही है। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो 3.jpg टेक्निकली ऊपर है इस वक्त, तो वो शो हो रही है। तो ऐसे होता है। अब इनको आप सिंपली क्लिक होल्ड करके ड्रैग कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा कि स्प्लिट कैसे करते हैं क्लिप। जैसे मुझे यहाँ पे कट चाहिए, ठीक है? ये क्योंकि नीचे एक्सटेंडेड है क्लिप पूरे एंड तक, मैं नहीं चाहता इतनी हो, तो मैं यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक मुझे डिजायर्ड मेरी ड्यूरेशन हो, मैं वहाँ पे जाऊँगा एंड कंट्रोल शिफ्ट डी, उससे वो क्लिप स्प्लिट हो गई। एंड जो रिमेनिंग पार्ट है उसको मैं डिलीट कर दूंगा बाय सिंपली प्रेसिंग डिलीट। ओके, इतना क्लियर है गाइस? जी क्लियर है। ओके, तो अब मैं सेम करूँगा बाकी क्लिप्स के लिए। जैसे ये क्लिप है, मुझे यहाँ पे कट करनी है, तो कंट्रोल शिफ्ट डी एंड वो वहाँ पे स्प्लिट हो गई एंड आई डिलीट द रेस्ट। एंड अब हमारे पास 3 क्लिप्स हैं जो ऐसी दिख रही हैं। मैं प्ले करूँगा स्पेस दबा के
एंड इट्स लाइक दिस। मैं एक फोटो और ले लेता हूँ, तो इट्स फिट द कॉम्पोजिशन। ये फोटो नहीं लिया ना मैंने, ऑल राइट। ठीक है, ये फोटोज हो गई हैं हमारी। अब मैं बताऊंगा कि इनको एडिट कैसे करते हैं। उससे पहले हमें कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानना होगा। जैसे मैं अभी इनको हाइड कर देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे आप जाएंगे तो आई का आइकन है, तो जिस पे आपको हो रहा है, जो आपको क्लिप देखनी है वो हाइड हो जाएगी। जैसे कि ये अभी, तो मैंने इसको हाइड कर दिया तो मुझे नहीं दिखेगी और वो विजिबल हो गई फिर से। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज मोशन ब्लर। ये एडजस्टमेंट के लिए होता है और ये 3D बनाने के लिए। जैसे मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो इट नाउ हैज 3 डायमेंशन। उससे पहले इसको हटाते हैं अभी। उससे पहले मैं आपको बेसिक ट्रांसमिशन बताऊंगा क्या क्या होती हैं। तो ये आपको एरो दिख रहा है ड्रॉप डाउन, इस पर क्लिक करेंगे, यू विल सी ट्रांसफॉर्म। अब इसमें ऑप्शन हैं बहुत सारे, एंकर पॉइंट, पोजिशन, स्केल, रोटेशन। पोजिशन तो आप समझ ही गए होंगे क्या होता है। इसमें दो एक्सेस हैं, एक्स एंड वाई। तो मैं एक्स चेंज करूंगा तो मैं एक्स एक्सेस पे मूव करता हूँ। ठीक है, कंट्रोल जी टू अंडू ऑब्वियसली, एंड वाई फॉर वाई एक्सेस। तो मैं पोजीशन चेंज कर सकता हूँ अपने ऑब्जेक्ट की या मेरा जो भी है। स्केल इज साइज, मैं स्केल अप स्केल डाउन कर सकता हूँ। ठीक है, एंड ये वैल्यूज नेगेटिव हो सकती हैं। अगर मैं स्केल उल्टा कर दूँ ना तो मेरी फ्लिप इन्वर्ट हो जाएगी इमेज, क्योंकि मैं नेगेटिव में जा रहा हूँ। क्लियर? एंड रोटेशन इज रोटेशन, 360 होता है। एंड 360 के बाद आपको ये दिख रहा है, ये 0 है अभी। तो एक रोटेशन के बाद वो 1 हो जाएगा, 2 रोटेशन के बाद 2 हो जाएगा, 3 के बाद 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये रोटेशन है। अब मैं बताऊंगा आपको कि अब मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कैसे करनी है। तो अब मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे, एंड आई गो राइट क्लिक एंड एक सॉलिड बना लेते हैं। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड सॉलिड होता है, बस एक सॉलिड लेयर होती है, बिल्कुल प्लेन ब्लैक। अब कलर कहीं कोई सा भी ले सकते हो, आई चूज ब्लैक। सॉलिड बना दूंगा मैं एक। ओके, सॉलिड टॉप पे है तो टॉप पे सॉलिड शो होगा। अब आई विल गो टू सिलेक्ट दिस टूल राइट हियर, रेक्टेंगल टूल। इसका शॉर्टकट है क्यू। क्यू में प्रेस कर दूंगा तो आई विल स्विच टू रेक्टेंगल टूल। अब मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया ऐसे। ठीक है, अब वो दिख नहीं रहा क्योंकि उसमें कुछ फिल नहीं है। तो ऊपर जाऊंगा मैं, यहाँ पे फिल का ऑप्शन है, एंड आई फिल इट विद रेड। ठीक है, अब मैं जो भी दिखाऊंगा ना आपको, मैं इस शेप लेयर पे दिखाऊंगा। तो मैं फिर से सिलेक्शन टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मुझे चेंजेस करने हैं। नाउ लेट्स ओपन द ट्रांसफॉर्मेशन टैब। ये खुल गया। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट क्या होता है? ये जो दिख रहा है ना आपको, ये छोटा सा क्रॉस हेयर टाइप का, ये एंकर पॉइंट है। इसके रिलेटिव चीजें मूव करती हैं। अब जैसे मैं रोटेट करूंगा ना इसको, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सेंटर से रोटेट होगा ऑब्जेक्ट? लेकिन नहीं, एंकर पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से रोटेट होगा, जो कि काफी अजीब है। मैं नहीं चाहता मेरा शेप ऐसे रोटेट करे। तो एंकर पॉइंट को सेंटर करने के लिए एक शॉर्टकट होता है, दैट इज कंट्रोल ऑल्ट होम। अब मेरा एंकर पॉइंट सेंटर में आ गया, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब मैं रोटेट करूंगा, देन इट्स रोटेटिंग लाइक हाउ आई वांट इट टू। सो ये होता है। अब मैं बताऊंगा की फ्रेमिंग, क्योंकि इसमें कुछ भी प्रीसेट वगैरह होते नहीं है आफ्टर इफेक्ट्स में। यू हैव टू मेक एवरी सिंगल मूवमेंट मैनुअली। होते हैं प्रीसेट, ऑफ कोर्स बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, लेकिन आपको सीखना है, तो यू हैव टू डू इट मैनुअली फर्स्ट। तो ये स्टॉप वॉच आइकन दिख रहा है आपको हर प्रॉपर्टी के लेफ्ट में, दिस इज की फ्रेम के लिए है वो। अब मैं जैसे स्केल का की फ्रेम मैं लगा देता हूँ एक यहाँ पे, तो ये मेरी टाइमलाइन पे की फ्रेम लग गया। अब मैं थोड़ी फ्रेम्स आगे जाऊंगा, मैं यहाँ आ गया एंड आई इंक्रीज इट। अब मेरा स्क्वायर इतना बड़ा हो गया है। तो ये दो की फ्रेम्स लग चुके हैं, एक और दो। इनसे क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट करा था मैंने की फ्रेम से, वो उस पॉइंट तक पहुंच गया जहां तक मैंने चेंजेस करे थे। दैट इज व्हाट बेसिकली की फ्रेमिंग इज। मुझे कुछ भी चेंज करना है, कुछ भी एडजस्ट करना है, मुझे मूवमेंट चाहिए, तो वी यूज की फ्रेम्स। ऑल राइट, अब जैसे मुझे यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे एक रोटेशन का की फ्रेम लगाऊंगा एंड मैं आगे जाके इसको ऐसे कर दूंगा इतना। तो पहले मेरा शेप बढ़ेगा एंड देन वो रोटेट होगा।
वहां तक रोटेट होगा जहां तक मैंने उसको सिलेक्ट करा है। इतना क्लियर है? एनी यस भाई क्लियर है। एनी डाउट? क्लियर है। क्लियर है। की फ्रेमिंग आ रही है ना समझ में? की फ्रेमिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन वील मेक इट इजी। इतना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। डॉट्स हैं बस स्क्रीन पे, और कुछ नहीं है, उनसे ज़्यादा कुछ नहीं है। ऐसे सोच के चलो कि ये डॉट्स हैं, ये प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं बस। अब बारी आती है स्मूथनेस की, कि भैया मैंने स्केल डाउन स्केल अप कर तो लिया, ठीक है, की फ्रेम्स मैंने लगा दिए, लेकिन ये ज़्यादा स्मूथ नहीं है, ठीक है, या मैं चाहता हूँ कि जल्दी आए, या थोड़ा स्टार्टिंग में जल्दी आए फिर लेट जाए, उसके लिए होते हैं ग्राफ्स। तो मैं दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूंगा एंड आई प्रेस F9 ऑन माई कीबोर्ड। उससे ये इजी ईज हो जाते हैं की फ्रेम्स। इजी ईज मतलब इसके बीच का जो कर्व है ना, इन दो की फ्रेम्स के बीच का कर्व, वो स्मूथ हो गया है, लेकिन वो एडजस्टेड नहीं है मेरी लाइकिंग के अकॉर्डिंग। तो उसको एडजस्ट करने के लिए विल सिलेक्ट द की फ्रेम, प्रेस F9 अगेन, उससे इजी ईज बाई की फ्रेम्स, देन विल गो टू ग्राफ एडिटर। अब इससे लोगों को डर लगता है कि ग्राफ एडिटर है क्या, ये खुल गया, खतरनाक, तो पता नहीं क्या है ये। ठीक है, अब राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे एंड विल गो टू स्पीड ग्राफ। दो टाइप के ग्राफ होते हैं, वैल्यू ग्राफ एंड स्पीड ग्राफ। दोनों का यूज काम सेम है, दोनों मैनिपुलेट करते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी तेज या कितनी स्लो जाएगी ग्राफ के अकॉर्डिंग। बट आपको अपने यूसेज के हिसाब से देखना होगा कि मुझे कब स्पीड ग्राफ यूज़ करना है और कब वैल्यू ग्राफ यूज़ करना है। जैसे अभी अभी मैं आई यूज़ स्पीड ग्राफ, तो मैंने दोनों की फ्रेम्स को सिलेक्ट कर लिया था एंड ये ग्राफ एडिटर खोल लिया था। अब मैं ऐसा कुछ ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है, मैंने इसको ऐसे करा एंड ये मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। आपको ग्राफ दिख रहा है? अब ग्राफ में हो क्या रहा है समझते हैं इस बात को। मैं आगे जाऊंगा ना तो वो स्पीड बढ़ रही है एकदम से, और वो नीचे आते आते स्लो हो जा रही है। तो मेरा शेप एकदम से बड़ा होगा, है ना, वो शेप मेरा एकदम से बड़ा हुआ, लेकिन वो आते आते स्लो हो गई स्पीड। इसका मैं जस्ट ऑपोजिट करता हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। ऐसा था, अगर मैंने ऐसा कर दिया इस तरफ, तो अब वो धीरे धीरे आएगा, लेकिन एंड में एकदम बढ़ जाएगा। तो जैसा ग्राफ का अपीयरेंस होगा ना, उसका काम भी वैसा ही होगा। अब मैं एक बेसिक सा ग्राफ बनाता हूँ, जो कि ये है, ये। इसमें क्या हो रहा है, पहले धीरे धीरे आ रहा है, यहाँ पे स्पीड बढ़ी एंड वो एकदम से बढ़ी, फिर वो कम हो गई। स्लो, फास्ट, स्लो, स्लो, फास्ट, स्लो। आया समझ में? अब हाँ, अब मैं ग्राफ एडिटर बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं कुछ दूसरी प्रॉपर्टी दिखाता हूँ आपको। किसी भी लेयर पे की फ्रेम्स उस पे कितने हैं वो देखने के लिए वी प्रेस यू प्रेस करा, सारे की फ्रेम्स दिख गए मुझे, ठीक है। स्केल के की फ्रेम्स है, अभी मैं इनको डिलीट कर देता हूँ बाय सिंपली प्रेसिंग डिलीट, ठीक है। अब मैं कुछ और प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ आपको। आई सेलेक्ट द लेयर एंड प्रेस पी ऑन माई कीबोर्ड। पी से पोजीशन के पैरामीटर्स आ जाते हैं मेरे डिस्प्ले पे। अब मैं एक की फ्रेम लगाता हूँ एंड मैं आगे जाऊंगा थोड़ा एंड आई शिफ्ट दिस टू हियर। यहाँ पे मैंने एक्स की डिस्टेंस बढ़ा दी, मतलब एक्स की वैल्यू मैंने इंक्रीज कर दी है, तो मेरा शेप इधर से इधर आ गया है, ठीक है। अभी मैं इसको प्ले करता हूँ, वो ऐसे ऐसे जा रहा है धीरे धीरे। अब मुझे आई सिलेक्ट द की फ्रेम्स, प्रेस F9, जिससे कर्व स्मूथ हो गया। आई ओपन द ग्राफ एडिटर, ऐसा मेरे पास है अभी ग्राफ, एंड आई शो यू द सेम थिंग, सेम ग्राफ। कोई भी अंदर आने वाला ट्रांजिशन होगा ना, कोई क्लिप आपकी इन कर रही है, मतलब इन ट्रांजिशन है वो, तो ग्राफ हमेशा लेफ्ट साइड में होगा। कोई भी चीज फ्रेम के बाहर जा रही है तो ग्राफ राइट साइड में होगा। देखिए, तो अभी आ रहा था ना वो ऑब्जेक्ट, तो जल्दी से आया और फिर एंड में कांस्टेंट हो गया, जल्दी से आया और एंड में कांस्टेंट हो गया। आई डू द सेम, एक सेकंड फॉर द इधर, इधर मैं करता हूँ इसको। अब वो धीरे धीरे आएगा, लेकिन एंड में आते आते तेज हो जाएगा। देखा, एंड में आते आते इट बिकेम फास्ट। अब मैं फिर से वही कर्व दिखाता हूँ, जो कि ऐसा दिखता है। ठीक है, अब ये स्लो, फास्ट हो जाएगा इस पॉइंट पे, एंड स्लो। तो ये एनिमेशन देखना अब आप। कर्व को और एनिमेशन को साथ में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ग्राफ चल कैसे रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है। तो दिस इज हाउ ग्राफ वर्क्स इन आफ्टर इफेक्ट्स बेसिकली।
अब नेक्स्ट थिंग इज प्री कंपोजिंग, ये मैं डिलीट कर देता हूँ एंड आई कम बैक टू दीज थिंग्स, ठीक है, दीज क्लिप्स। अब एक सेकेंड, उससे पहले लेट मी शो यू वन मोर थिंग। किसी कोई क्वेश्चन है अभी so far? गाइस एक था बोलो भाई। मनान, क्वेश्चन ये था कि ग्राफ के अकॉर्डिंग, मतलब जो तुमने बताया कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो ग्राफ के अकॉर्डिंग मूव करेगा ना। यस, जैसे और तुम उसकी स्पीड ग्राफ के अकॉर्डिंग मूव करेगी। तुम जैसा उसको करोगे ना, तुमने यहाँ से यहाँ तक, मैं तुम्हें दोबारा बताता हूँ, 2 की फ्रेम्स हैं, ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मैंने की फ्रेम लगाया, क्योंकि एंड मैंने पोजीशन उसकी सेट करी यहाँ तक, ठीक है, सपोज, ओके। अब मुझे चेंज करना है कि ये कितना तेजी से जाएगा या किस मैनर में जाएगा, उसका बिहेवियर क्या होगा, उसकी स्पीड का। तो वो चीज़ ग्राफ से होती है। ये रहा ग्राफ, ठीक है, आई डू दिस एंड दिस। तो अब आप ग्राफ को देखो एंड शेप को देखो, क्या दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं। अभी स्लोली आएगा, यहाँ पे फास्ट हो जाएगा इस पॉइंट पे, एंड देन इट विल गो स्लोली। तो ठीक है, गॉट इट, थैंक्स। हाँ, तो ये था ग्राफ्स का। अब मैं बताता हूँ नल क्या होता है। नल इज बेसिकली लाइक अ रिमोट कंट्रोल। मैं 2-3 शेप्स बनाता हूँ अभी, एक सेकेंड, लेट मी ड्रॉ रेक्टेंगल एंड ड्रॉ, एक सेकेंड, हाँ, लेट मी ड्रॉ सर्कल, कंट्रोल डी। मैंने 2 लेयर साथ में सिलेक्ट कर दिए, एक सेकेंड, हाँ अब ठीक है। नाउ लेट मी ड्रॉ स्टार, ठीक है। ये 3 शेप्स हैं। अब मैं सिलेक्शन टूल करूंगा एंड इनको अपनी अपनी जगह पे रख दूंगा, ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है। अब मेरे पास 3 शेप लेयर्स हैं। इसका एंकर पॉइंट देखो भाई कहाँ है। अब मैं इसको रोटेट करना चाहूंगा ना, स्टार का एंकर पॉइंट मैंने बताया था ना, क्रॉस हेड जैसे दिख रहा है वो एंकर पॉइंट है। अब मैं इसको रोटेट करना चाहूंगा ना, तो कैसे रोटेट हो रहा है, एंकर पॉइंट के परस्पेक्टिव से रोटेट हो रहा है वो, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसका एंकर पॉइंट सीधा करूंगा, मैं पहले सेंटर में लाऊंगा, तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट होम, एंड एंकर पॉइंट सेंटर में आ गया एंड इट विल रोटेट नाउ प्रॉपरली। तो ऐसे मैं सर्कल के साथ भी कर देता हूँ, इसका भी एंकर पॉइंट सेंटर में आ चुका है। अब मैं इसको रोटेट करूंगा तो वो रोटेट होगा, एंड इसका भी कंट्रोल ऑल्ट होम। अब तीनों शेप्स का एंकर पॉइंट सेंटर में है, तो ये तीनों शेप्स अब ओके हैं रोटेशन के लिए। हाँ ठीक है, अपने एक्सेस पर रोटेट होंगी ये। अब मैं बताता हूँ नल क्या होता है। नल बेसिकली एक रिमोट कंट्रोल है। अब मैं चाहता हूँ कि कोई, ये है ठीक है, स्केल मान लेते हैं, मैं इन तीनों का स्केल खोलूंगा, ठीक है। अब मैं इनको एक साथ करना चाहता हूँ, तो मैं एक एक करके थोड़ी करूंगा कि मैं पहले इस पे जाऊं फिर इसको करूं, फिर मैं देखूं कि दोनों बराबर है या नहीं, तो उसमें कंफ्यूजन है ना। या मुझे तीनों को मूव करना है एक साथ, तो मैं सबको सिलेक्ट करके मूव करूंगा, कितना टाइम लगेगा। उसके लिए होते हैं नल, नल ऑब्जेक्ट्स। नल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका नाम में ही डिफाइंड है, वो नल है। उसका वो दिखता कुछ है नहीं, लेकिन वो कंट्रोल करता है चीज़ों को। तो मैंने एक नल बना लिया है जो कि इनविजिबल है, ठीक है। अब ये जो स्पाइरल सा दिख रहा है ना आपको, इससे कनेक्ट होती हैं चीज़ें, आप एक लेयर से दूसरी लेयर कनेक्ट कर सकते हो। तो ये जो तीनों शेप लेयर्स है ना, इनको मैं इस नल से कनेक्ट कर देता हूँ, ऐसे तीनों लेयर्स कनेक्ट हो गई नल से। अब मैं नल में चेंजेस करूंगा ना, तो वो तीनों लेयर्स पे इफेक्ट पड़ेगा। दैट इज बेसिकली व्हाट नल डज। आप कितने भी नल बना सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। एंड अगर आपको चीज़ें कंट्रोल करनी है, आपको कंटिन्यूस मूवमेंट चाहिए कि मैं ऐसा भी कर रहा हूँ ऊपर भी जा रहा हूँ, तो बीच में पॉज होता है, बीच में क्लिप रुक जाती है, मैं आगे बताऊंगा। तो वो चीज़ नहीं होगी नल यूज़ करने से। दैट इज़ व्हाट बेसिकली नल इज़। अगर मैं इनको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ ना, जैसे मैंने शेप लेयर 3 को डिस्कनेक्ट कर दिया, शेप लेयर 3 ठीक है, वैसे स्टार था, ठीक है। तो अब स्टार मूव नहीं करेगा बाकी दो के साथ, क्योंकि वो नल से कनेक्टेड नहीं है।
ठीक है गाइस? यस ब्रो। ऑलराइट, तो हम आगे बढ़ते हैं एंड मैं आपको थोड़ा अच्छा, ये नल कैसे आता है एक बार बताइएगा जरा, ये मतलब नल आपने जो नल ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। राइट क्लिक ऑन हियर एंड न्यू नल ऑब्जेक्ट। ओके। ठीक है, अच्छा, इसमें भी जो है आप जो बता रहे थे कंट्रोल प्लस आर्ट प्लस होम के थ्रू जो है ये आ जाएगा, क्या कहते हैं आप। एंटर हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, खुद से हो जाता है ना हाँ, ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली होता है। मैं आपको एक और बार करके दिखा देता हूँ ना। ये रहा, डिलीट कर दी मैंने। अब मैंने नया शेप बना लिया स्टार एक और। ठीक है, इसका एंकर पॉइंट इधर है। आई विल सिलेक्ट दिस लेयर एंड कंट्रोल ऑल्ट होम, सेंटर में आ गया एंकर पॉइंट। ओके, थैंक यू। ऑलराइट, कोई और डाउट? हाँ वरना मुझे एक डाउट है। पूछो भाई, जब तुम कोई भी शॉर्टकट की यूज कर रहे हो तो वो तुम्हारा स्क्रीन पे दिख रहा है कि तो तुम पर्टिकुलर शॉर्टकट की यूज कर रहे हो, हाँ, ये कैसे? वो मैंने एक ऐप इंस्टॉल करा है लोगों के लिए करा है वो मैंने, ताकि दिख सके मैं क्या दबा रहा हूँ। ओके ओके। अगर इसका लिंक वगैरह चाहिए मैं भेज दूंगा। वो वैसे आप यूज करोगे ऐप को तो इट्स नॉट नाइस, वो हर बार दिख रहा है मुझे। एक और क्वेश्चन है मनन, टेक्स्ट उसमें चैट बॉक्स में। अच्छा, एक सेकंड। विल द शेयर्ड जिप फाइल वर्क ऑन मैक? अच्छा, मैक ओएस। अगर आपके पास मैक ओएस है तो मेरे पास मैक ओएस के लिए भी है लिंक। मैक ओएस में .dmg फाइल होती है, जैसे विंडोज में .exe होती है ना, तो और उसका ट्यूटोरियल भी है। तो उसका ट्यूटोरियल की वीडियो है मेरे पास, वो मैं पेस्ट कर दूंगा जिप फाइल में, आपको मिल जाएगी। वहाँ से इंस्टॉलेशन प्रोसेस आप कर लेना। ठीक है। सारा होमवर्क करके आओ क्या मन्नान भाई? कोई मेरे पास गलती से आगे ना बढ़ जाए। मेरे पास मैकबुक नहीं है भाई, वरना मैं दिखा देता वो भी। हाँ। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या होता है? तो विल राइट क्लिक न्यू टेक्स्ट। अब मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अभी कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि टेक्स्ट ब्लैक है। टेक्स्ट लिखने के बाद ऑलवेज सिलेक्ट द सिलेक्शन टूल, क्योंकि अभी हम टेक्स्ट टूल पे आ जाते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर मैं कोई नया टेक्स्ट बनाता हूँ तो वो टेक्स्ट टूल अनेबल कर देता है। टेक्स्ट लिखने के बाद आई सिलेक्ट द सिलेक्शन टूल। ये रहा टेक्स्ट, अभी दिख नहीं रहा है क्योंकि वो ब्लैक है। मैंने उसको डबल क्लिक करा सिलेक्ट करने के लिए, एंड ये जो राइट में कैरेक्टर पैनल है, दिस इज हाउ यू मैनिपुलेट टेक्स्ट। ठीक है, मैंने वाइट कर दिया एंड इट्स विजिबल नाउ। टेक्स्ट में भी सेम ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, पोजीशन, एंकर पॉइंट एंड ऑल। ठीक है, पोजीशन एंड स्केल, साइज बढ़ाने के लिए। अब मैं बताता हूँ स्केल में और फॉन्ट साइज में क्या डिफरेंस है। अभी इसका स्केल 100 है, इसको रेशियो की तरह लो। 1:1 का रेशियो है अभी इसका। ठीक है, एंड मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज करता हूँ, लाइक सपोज 800, तो वो तब भी तो साइज बढ़ ही रहा है ना। तो कब मैं स्केल करूं और कब मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज करूं? बेसिकली इसमें फॉन्ट साइज का कुछ ज़्यादा रोल है नहीं। तो 60 इज द डिफॉल्ट, 60 रखो एंड प्ले विद द स्केल। ठीक है, स्केल से साइज एडजस्ट करो तुम्हें करना है तो। ठीक है, अब बारी आती है अलाइन की। टेक्स्ट अलाइन, कोई सी भी लेयर हो अलाइन हो जाती है। मुझे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे एक अलाइन का पैनल होता है जो कि अभी नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे लाते हैं। विंडो पे क्लिक करेंगे, ये रहा अलाइन, क्लिक ऑन इट, वो यहाँ पे राइट में आ जाएगा। आप अपनी लेयर सिलेक्ट करो एंड सेंटर अलाइन हो गया वो। क्वेश्चन है? हाँ मन्नान, मेरा क्वेश्चन था बोलो भाई। कि हाउ डू यू लूप एन एनिमेशन? हाउ डू यू लूप एन एनिमेशन? हाँ। इसी से करके दिखाता हूँ टेक्स्ट से। कोई एनिमेशन लूप करनी है, लाइक सपोज रोटेशन करनी है। ठीक है, की फ्रेम से होते हैं। ठीक है, वी पुट की फ्रेम ऑन द डिफॉल्ट पोजीशन। एंड में गया मैं कॉम्पोजिशन के एंड में, जहाँ तक मुझे लूप सपोज यहाँ तक करनी है। ठीक है, यहाँ तक, एंड मैं इसकी वैल्यू 3 कर दूंगा, 4 कर दूंगा। ठीक है, 4 रोटेशन है। ऑल राइट। हाँ, ऑल क्लियर। ठीक है, ऐसे एनिमेशन लूप करनी क्यों है? कोई पॉइंट नहीं है उसका। ठीक है, अब टेक्स्ट मैंने लिख दिया। अब इसको चेंज करना है मुझे, मैं इसको चेंज कैसे करूँ? तो कैरेक्टर पैनल में जाएंगे हम लोग। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। कैरेक्टर पैनल में यहाँ पे फॉन्ट आता है। तो जो आपके सिस्टम में फॉन्ट्स होंगे ना इंस्टॉल्ड,
वो यहाँ पे आएंगे। अब जैसे ये है and ये है, बहुत सारे फॉन्ट्स हैं। चूज वट एवर यू वॉन्ट। अगर आपको फॉन्ट्स चाहिए, और एक वेबसाइट है dafont.com, ठीक है। डाफॉन्ट पे सारे फॉन्ट्स फ्री हैं, यू बस डाउनलोड एंड इंस्टॉल जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ से फॉन्ट मिल सकते हैं अच्छे अच्छे। पॉपुलर फॉन्ट्स में बताता हूँ, एक होता है लेमन मिल्क, ये रहा, ठीक है। आइटैलिक नहीं, हाँ ओके, ये लेमन मिल्क एक फॉन्ट है। एक होता है बिल्ट स्टाइलिंग, ये भी पॉपुलर फॉन्ट है। तो फॉन्ट्स तो आप समझ ही गए होंगे आप क्या होता है। ये वही है जो कैपकट में फीचर्स होते हैं। आइटैलिक करना है तो ऐसे यहाँ से हो जाएगा, बोल्ड करना है यहाँ से हो जाएगा, उसके लिए सिलेक्ट करनी होती है लेयर, माय बैड। अभी फॉन्ट में जो है ना, कई सारे प्रीसेट्स होते हैं। जैसे ये स्पेसिफिक फॉन्ट है, इसमें पहले से प्रीसेट्स हैं, तो यहाँ पे मैं उनको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि फेड इन फेड आउट एनिमेशन कैसे करनी है टेक्स्ट में। तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे टी कीबोर्ड, टी से ओपेसिटी का पैनल खुलता है। यहाँ पे मैं एक की फ्रेम लगा दूंगा, ठीक है। ये 100 वाला की फ्रेम है, अभी इस की फ्रेम पे ओपेसिटी 100 है। आई विल पुट दिस हियर, ठीक है, एंड मैं इसको कर दूंगा 0। अभी जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे ओपेसिटी 0 है, ठीक है। लेकिन आगे जाते जाते वो फेड इन एनिमेशन ऐसे बन जाती है। क्लियर? फेड इन एनिमेशन सबसे बेसिक होती है, दैट इज हाउ यस, क्लियर है, क्लियर है। हाँ। अब मैं, किसी को कुछ डाउट है बेसिक्स में? एक सेकंड। अगर गाइस कोई डाउट है तो यू कैन आस्क। सब क्लियर है। इसका एनिमेशन पैनल एक बार दिखाना कहाँ पे खुलता है आफ्टर इफेक्ट का। ये एनिमेशन पैनल ऊपर होता है ना, भाई। ओके, की फ्रेम का, ओके ठीक है। ओके गाइस, कुछ और पूछना है किसी को? अब मैं 2-3 बेसिक ट्रांजिशंस करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो दैट यू विल नो कि कैसे होता है। बेसिकली हम कुछ भी ट्रांजिशन बना रहे हैं ना, हम क्लिप पे डायरेक्टली नहीं करेंगे, क्योंकि क्लिप पे डायरेक्टली करने से बीच में ट्रांजिशन स्मूथ नहीं होता। तो उसके लिए वी यूज नल। तो मैं एक नल ऑब्जेक्ट बनाऊंगा अभी, नल ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड आई विल कट इट सो इट फिट्स द क्लिप। एक क्लिप पे एक नल काफी है अभी के लिए, नल ऑब्जेक्ट। एंड हम इसको, मैं इसको लिंक कर दूंगा ताकि वो नल से कंट्रोल हो फाइल। बेसिकली वो मैंने बता चुका हूँ आपको कि नल इज बेसिकली अ रिमोट कंट्रोल। अब मैं नल पे, मैं नल से कंट्रोल करूंगा क्लिप को, ठीक है। टी, मैं एक की फ्रेम लगाऊंगा यहाँ पे, एंड आई एंड में मैं इसको करना चाहता हूँ ऐसे, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे ब्लैक ब्लैक हो गया, जो मैं नहीं चाहता, ट्रांजिशन में बुरा लगेगा। सो उसके लिए एक इफेक्ट होता है मोशन टाइप। तो यू गो टू इफेक्ट एंड प्रीसेट्स, वो मोशन टाइप, एंड इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा अपनी क्लिप पे, ठीक है। आउटपुट विड्थ मैं करूंगा 400, हाइट भी 400, एंड मिरर एजेस, ताकि मैं जब स्लाइड करूं तो वो ब्लैक ब्लैक बॉर्डर ना आए, ठीक है। सेम चीज, अब मैं इसको, मैंने करी बेसिक प्रॉपर्टी लगाई, मैंने पोजीशन चेंज करी। अब मैं इसका ग्राफ चेंज करूंगा। आई विल यूज वैल्यू ग्राफ दिस टाइम। वैल्यू ग्राफ इसलिए क्योंकि स्पीड ग्राफ स्पीड वाली चीज़ों के लिए होता है, स्मूथनेस के लिए यू यूज वैल्यू ग्राफ। मैंने बताया था कोई भी ट्रांजिशन अगर आ रहा है अंदर,
तो उसका ग्राफ लेफ्ट साइड में होगा, राइट। अभी मैंने सिर्फ एक्स पोजीशन चेंज करी है, तो मैं बस एक्स का ग्राफ यूज करूंगा एंड उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ऑलराइट, ऐसा ग्राफ होगा। अब मैं इसका उल्टा अपनी सेकंड लेयर पे करूंगा, जो मेरी दूसरी क्लिप थी उस पर। ठीक है, एंड इधर रीसेट, ऑलराइट। अब मैंने इस पे मोशन टाइल लगाया था ताकि ये अजीब सा ना लगे। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, ये इफेक्ट पैनल है, यहाँ पे जो भी आप क्लिप पे इफेक्ट लगाओगे वो यहाँ पे शो करेंगे। मैं इसको कॉपी कर लूंगा एंड आई पेस्ट इट हियर, तो वो उस क्लिप पे भी लग जाएगा, ठीक है। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा। आई सिलेक्ट द की फ्रेम, प्रेस F9, ओपन द ग्राफ एडिटर। अब इसमें 2 डायमेंशन होती हैं, एक्स और वाई। वाई में तो कोई चेंजेस करे हैं नहीं, तो वाई का ग्राफ भी शो हो रहा है, जो कि काफ़ी परेशान करता है। तो आई क्लिक ऑन पोजीशन, राइट क्लिक, सेपरेट डायमेंशन, उससे एक्स और वाई अलग अलग हो गया। अब मैं वाई का की फ्रेम बेसिकली हटा सकता हूँ यहाँ से। तो अब मेरे पास बस एक्स का ग्राफ है, जिसको एडजस्ट करना आसान है मेरे लिए, एंड इसका ग्राफ राइट साइड में होगा। ऐसे मैंने उल्टा बना दिया ग्राफ, सॉरी। बेसिकली ट्रांजिशन ऐसे बनते हैं आफ्टर इफेक्ट में। 2 नल यूज करने थे वैसे मुझे, मैंने एक करके बताया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं अब आपको एडिट दिखाता हूँ जो मैंने बनाए हैं। किसी को कोई डाउट है अभी तक? नो डाउट? करना है किसी वीडियो को, रिवर्स करना है किसी वीडियो को, अच्छा ठीक है। उसके लिए मुझे वीडियो इंपोर्ट करनी होगी भाई। लेट मी सी, कोई वीडियो है क्या? मन्नान ये बाद में बता देना, अभी वीडियोस भी दिखानी है ना। अच्छा ठीक है, मैं वीडियोस दिखा देता हूँ अपनी। हाँ वीडियोस दिखा दो आप एक बार। ये बेसिक था आफ्टर इफेक्ट्स का, डल ऑब्जेक्ट वगैरह यूज करना एंड प्लगइन्स जितने आप अवॉइड करोगे ना यूज करना, उतने आप अच्छे बनोगे। अपने एडिट बनाओ बिना प्लगइन्स के। बिना प्लगइन्स के एडिट बनाओगे तो आपको सॉफ्टवेयर चलाना आएगा सही में कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। प्लगइन्स देन बहुत सारे होते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ, मेरे पास भी हैं। ये मैं फ्लो यूज करता हूँ प्लगइन, दिस इज फॉर ग्राफ्स। यहाँ से मैं डायरेक्ट ग्राफ के प्रीसेट में खुद के बनाए हुए हैं। आई विल जस्ट सिलेक्ट द की फ्रेम एंड अप्लाई, तो उससे मेरा वर्क फ्लो तेज हो जाता है। आपको इसकी जरूरत नहीं है, अभी आप मैनुअली सारे ग्राफ बनाओ एंड तब प्रीसेट भी होते हैं बहुत सारे इफेक्ट्स। ये सैफायर जो है ये प्लगइन है, बीसीसी जो है ये प्लगइन है, इससे इफेक्ट बनते हैं। लेकिन जब आप आगे बढ़ोगे ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा आपको कौन सा प्लगइन कब इंस्टॉल करना है और उसको कैसे यूज करना है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। अब मैं आपको अपने एडिट्स दिखाता हूँ कि जो मैंने बनाए हैं। लेट मी सी, फाइनली भाई। and something else. Let's start with something simple, ठीक है। दिख रहा है सबको? जी भाई। हाँ दिख रहा है। यस भाई दिख रहा है। विजिबल है। Parked up outside in the old school. The new me back with the OU. देखा, इसमें कोई ना इफेक्ट्स है ना कुछ है, बस बीट सिंक है एंड स्प्लिट है। तो उससे भी अच्छा बन सकता है एडिट। जरूरी नहीं है कि आप बहुत खतरनाक इफेक्ट यूज करो एंड बहुत पॉप कर रहा हो, एडिट जरूरी नहीं है। दिस लेट मी शो यू। क्या बात है? शहर में हूँ मैं तेरे, आके मुझे मिल तो ले, देना ना तू कुछ मगर, आके मेरा दिल तो तू ले जाना शहर में। अब आप गेस करो ये कौन से सॉफ्टवेयर पे बना है एडिट? गेस। देखने में तो कैपकट लग रहा है। कैपकट, ये कैपकट से ऐसा कुछ बन सकता है, तो आपको क्या रोक रहा है बनाने के लिए? इन शॉर्ट भाई, इन शॉर्ट। इन शॉर्ट तो नहीं भाई। अब ये एडिटिंग स्टाइल काफी पॉपुलर है इस टाइम एंड मैं दिखाता हूँ।
contract 'cause you're mine. I'ma play like I'm behind you. All that ass, you break that. Give me my car so you swipe that. Racing the free. दिस इज बेसिकली कॉल्ड द 3D स्टाइल ऑफ एडिटिंग। ठीक है, इसमें सब कुछ 3D है, इसमें डेप्थ होती है। जैसे ये इसके पीछे है, ये एलिमेंट इसके आगे, इसमें ड्रॉप शैडो है, और ये सारी मूवमेंट नल ऑब्जेक्ट से एंड 3D कैमरा से होती है। तो दिस इज एडवांस्ड एई। अब बहुत लोग होते हैं जिनको ऐसे एडिट्स नहीं बनाने, एनिमे एडिट बनाने हैं, तो लेट मी शो यू दिस। ये इससे बनाया आपने, आफ्टर इफेक्ट से बनाया है? ये आफ्टर इफेक्ट से बनाया है, यस। 根性極まれりだな。だがせっかく今日が乗ってきたところだ。お前の得意でやってやろう。ये वाला मेरा- काफी अच्छा था। ये बट इसको बनाने में कितना टाइम लगा? ये इसको एडिट टाइम इसका 6 से 7 घंटे था। अब क्योंकि इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें यूज़ हुई हैं, मैंने कलर करेक्शन इसमें बिल्कुल स्क्रैच से करा है, एंड इसमें नल ऑब्जेक्ट बहुत सारे यूज़ हुए हैं। इसको एक्सपोर्ट होने में 3 घंटे लगे थे। मेरा लैपटॉप इतना कुछ खास है नहीं इसलिए, बट ऐसा AMVs बनाने में टाइम लगता है। अगर आपको एनिमे एडिट बनाने हैं उसमें टाइम लगता है। अब जैसे ये बहुत सिंपल सा एडिट है, 1 सेकंड में शेयर नहीं हो रहा। हाँ, I got blood in my lane. None of these niggas are fucking with me. Pull up on her, make them bleed. Life is a bitch and I'm making the lead. And she got me laughing, ha ha. Kill taking the laughing. Fuck nigga, I'm your father. Don't matter if you older. They say age is just number. That's the case, I'm way over. अब ये जो एडिट है ना, ये 1 घंटे में बन गया था। अब इसमें आफ्टर इफेक्ट्स और कैपकट दोनों यूज़ हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कैपकट बेकार ऐप है, कोई यूज़ मत करो, कैपकट से कुछ नहीं होता, आफ्टर इफेक्ट बहुत हार्ड है, आफ्टर इफेक्ट यूज़ मत करो, आफ्टर इफेक्ट हमारी बस की नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ कैपकट से करो, कुछ चीज़ आफ्टर इफेक्ट से करो। फाइनल प्रोडक्ट इज़ व्हाट मैटर्स। फाइनल प्रोडक्ट आपका अच्छा है तो वो एडिट अच्छा है। ठीक है, अब कोई आपसे आके ये नहीं पूछ रहा कि तुमने भाई किससे बनाया, इसकी प्रोजेक्ट फाइल दो। पूछेंगे, क्लाइंट्स पूछते हैं अगर आपको प्रोफेशनली एडिटिंग करनी है, लेकिन आप अपने लिए कर रहे हो ना, सी इट एज अ हॉबी। ठीक है, इसको एक हॉबी की तरह करो। ये कुछ ऐसी चीज़ है नहीं कि मतलब ज़बरदस्ती कोई करा रहा है या कुछ। तो किसी को डाउट है? ये एनिमे वाला बहुत जबरदस्त था। ये एनिमे वाले में गाना और कैरेक्टर बिल्कुल मैच नहीं हो रहा वैसे मुन्ना। हाँ हाँ। अब मैं भाई क्या ने सकती हूँ ब्रो। एक दिन में बनाई है, मस्त है। आप भाई- भाई ने बनाई है, सिर्फ भाई ने कल बैठ के। नैनो में भाई ये आंखें नहीं है, आंखें नहीं है यहाँ पे। भाई बहुत सही तरीके से मैच हो रहा है। भाई एकदम बीट एकदम सिंक हो रही है, एकदम मजा आ गया। एक नंबर भाई। भाई ये वीडियो भेजना यार। क्या? भाई ये वीडियो भेजना। हाँ, मैं ये ग्रुप लिंक शेयर कर देना। लिंक शेयर कर देना। ये 60 FPS में शायद कुछ हो रहा होगा। कमेंट में जाके लिख दो भाई सब लिंक। भाई अजीब लगेगा थोड़ा। 1 सेकंड, मैं आपको इसकी प्रोजेक्ट फाइल दिखाता हूँ। गर्ल्स कांट रिलेट भाई। हाँ, इतनी हार्ड प्रोजेक्ट फाइल है। मेरा लैपटॉप भाई, मेरे लैपटॉप ने हार मान ली। अच्छा, मेरे पास HP पवेलियन वाला है, मतलब 5th gen है, चलेगा? क्या स्पेसिफिकेशन है? स्पेसिफिकेशंस ये तो 16 मुझे खुद देखना पड़ा। हाँ 16 GB। हाँ 16 GB है। हाँ, तो इट विल रन आफ्टर इफेक्ट्स स्मूथली तो नहीं कहूँगा, बट हाँ, क्वार्टर प्रीव्यू पे आप आराम से कुछ भी बना सकते हो। बस भाई Okay. कंट्रोल दबाते रहना। हाँ एग्जैक्टली, क्रैश हो गया तो भाई Okay. सारी प्रोग्रेस हाँ गई। सब मेहनत चली जाएगी। हाँ,
ये टाइमलाइन है सिर्फ एडिट की। भाई डरा दो तुम भाई, बनाने मत दो किसी को कुछ। इसमें डरने की बात क्या है? नल्स हैं और मूवमेंट है, नल्स है और मूवमेंट है भाई। बहुत देखने में बस ज़्यादा है ये, बस देखने में ज़्यादा है, इसमें कुछ है नहीं। जी जी भाई। एनिमे एडिट्स में यही है, टाइम लगता है, बट मेरा मेन काम एनिमे एडिट्स है भी नहीं, मुझसे नहीं बनती। तो अगर कोई बोल रहा था ना कि वो कैरेक्टर मैच नहीं हो रहा, तो भाई मुझे जो क्लिप्स मिली ना और जो गाना मिला मैंने बस बना दिया भाई। उसमें कुछ, एक सेकंड मैं बेसिक दिखाता हूँ कुछ। हाँ, ये मैंने रेफरेंस के लिए बनाया है। जो मैं दिखाना चाह रहा था अभी, ये वही है, एक लेयर पे दो नल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, ये बेसिक है, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। नल से मूवमेंट कंट्रोल हो रहा है एंड आपको नल ऑब्जेक्ट्स पे करना है, क्योंकि बीच में देखना कोई पॉज नहीं है, मूवमेंट कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। नल्स का काम बस वही है, नल ऑब्जेक्ट का। बस। अच्छा, तो जैसे कैपकट में हम बैकग्राउंड में सॉन्ग लगा के तब एडिट करते हैं, इसमें कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में? ऑफ कोर्स, आपके तो पास कोई उसका मतलब वो आपके पास कोई रेफरेंस है, समझ लो मुझे, मेरे पास रेफरेंस है ये रहा, ठीक है, मैं इसको सबसे ऊपर कर दूंगा, ठीक है। मुझे ये इसको देख के बनानी है वीडियो, तो मार्कर लगाने के लिए ये दिख रहा है आपको छोटा सा, ये हाँ दिख रहा है। यहाँ से आप मार्कर लगा सकते हो, ठीक है। मैं ऑडियो भी बताता हूँ कैसे करते हैं। इंपोर्ट करा, लेट मी सी, ऑडियो मिल जाए भाई कोई। ट्रैविस की फीन है तो लगा दे। इसकी फीन। भाई म्यूजिक, एनिमे, ठीक है। ये अब मैं बताता हूँ मार्क कैसे करते हैं बीट्स। मैं सारे मार्कर डिलीट कर देता हूँ पहले, ठीक है। delete। हमने अपनी ऑडियो इंपोर्ट कर ली, ठीक है, मैं सब कुछ डिसेबल कर देता हूँ अभी। हमने ऑडियो इंपोर्ट कर ली अपनी, ये रही, ठीक है। अब इस पे हम एल 2 बार क्लिक करेंगे, डबल एल, तो उससे वेव फॉर्म आ जाती है। अब यहाँ पे आपको बीट्स ढूंढनी होंगी कि जहाँ ऊपर है वेव तो वहाँ मार्क लगा दिया है इसके, जैसे मुझे यहाँ दिख रही है तो यहाँ लगा दिया। लेकिन ये ज़्यादा मेथड नहीं है, मैं इससे भी अच्छा मेथड बताता हूँ आपको। तो ये हमारी ऑडियो है, इस पर मैं राइट क्लिक करूंगा, आई विल गो टू की फ्रेम असिस्टेंट एंड कन्वर्ट ऑडियो टू की फ्रेम्स। ये मैंने कर दिया, उसे एक लेयर बन गई नई। इस पे मैं यू प्रेस करूंगा ताकि मुझे सारे की फ्रेम्स दिख जाएं। अब मैं लेफ्ट और राइट चैनल डिलीट कर दूंगा, ठीक है। स्लाइडर वाले पे क्लिक करूंगा एंड आई ओपन ग्राफ एडिटर। अब ये जो आया है ना, ये जहाँ पे ग्राफ ऊपर है वो आपकी बीट है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। वहां गए मार्क कर दिया, यहाँ बीट है ऊपर, मार्क कर दिया, यहाँ पे गए मार्क कर दिया। जब सारी बीट मार्क हो जाए, ग्राफ एडिटर बंद करा एंड डिलीट कर दो लेयर, हो गई मार्क। तो ऐसे बीट एक्यूरेटली मार्क हो जाती हैं। उसके बाद आप अपनी क्लिप की साइज वगैरह जो भी ड्यूरेशन बीट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ऐसे एडिट बनता है, ठीक है। हाँ समझ में आ गया। हाँ, ज़्यादा कुछ है नहीं वो, बाकी आप एक्सपेरिमेंट करो। कुछ टूटता है, कुछ खराब हो जाता है तो उसको ठीक करो। क्रैश होता है ऐप तो यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या करना होता है। अगर क्रैश हो रहा है आफ्टर इफेक्ट्स, तो एडिट में जाएंगे, ये दिख रहा है पर्ज, यहाँ पे मेमोरी एंड डिस्क हाँ कैश आप क्लियर कर सकते हो। जैसे मेरे 18 जीबी का भी कैश है, तो इसको मैं करूँगा तो ये क्लियर हो जाएगा। अब रीलोड होगा आफ्टर इफेक्ट्स 1 सेकंड में, एंड कोई भी इश्यूज होंगे वो फिक्स हो जाएंगे मोस्ट लाइकली, अगर कोई इशू आता है तो, या प्रीव्यू स्लो है या कुछ है। मैं रिकमेंड करूंगा ये जो अपना प्रीव्यू की क्वालिटी है ना, इसको क्वार्टर रखना, क्योंकि अगर जब तक तुम्हारे पास 32 GB रैम ना हो तब तक इसको क्वार्टर पे रखना, तब एडिट करना। प्रीव्यू क्वार्टर क्वालिटी में रहेगा। एंड अब मैं बताऊँ रेंडर करने का, बहुत लोगों को रेंडर करने में प्रॉब्लम आती है कि आफ्टर इफेक्ट में रेंडर कैसे करूँ। तो फाइल में जाएंगे, पहले सबको प्री कंपोज कर लेना, ठीक है। प्री कंपोज बताया मैंने क्या होता है? प्री कंपोज नहीं बताया ना मैंने, एक सेकेंड, एक, प्री कंपोज जानना ज़रूरी है, प्री कंपोजिंग क्या होती है। मैंने एक न्यू कॉम बना ली जल्दी से। अब मैंने इसमें एक फ़ाइल ऐड कर ली, ठीक है, 2-3 मैं ऐड कर लेता हूँ जल्दी से,
टाइम हो रहा है। ठीक है, ये मैंने ड्रैग कर दिया टाइमलाइन पे। अब मैं चाहता हूँ कि एक सेकंड, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा मैंने अभी तक क्या करा। इतना जो मैंने कर लिया आपको आ गया समझ में मैंने क्या करा? जी भाई। हाँ ये तो अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है। मैंने क्लिप्स इंपोर्ट कर ली, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ मैं, ये बहुत क्लटर्ड है, अब सोच लो आप कितनी बड़ी टाइमलाइन हो सकती है, ठीक है, कितनी लेयर्स हो सकती हैं। तो जैसे मैंने एक सीन बना लिया, ये मेरा यहाँ तक सपोज एक सीन है, ठीक है। बीट के हिसाब से मैं यहाँ पे समझ लो बीट का मार्कर है, इमेजिन करो। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे एडिट करना है, ये 3 क्लिप्स उस एडिट में आ रही हैं। तो मैं इन 3 को सिलेक्ट करके आई विल डू कंट्रोल शिफ्ट सी प्री कॉम्प करने के लिए। प्री कॉम्प क्या होता है? कंपोस्टिंग बेसिकली, एक चीज को, ज्यादा चीजों को एक में करना, ठीक है, जैसे 1। अब बाकी जो क्लिप्स थी ना इसके अंदर 3, वो इसमें आ गई। अब ऑर्गेनाइज करने के लिए यू हैव टू प्री कंपोज, अगर आपको टाइमलाइन ऑर्गेनाइज करनी है। अब मैं इस पे कोई इफेक्ट लगाऊंगा ना, सपोज क्या हो गया ये, हाँ, मैंने इस प्री कॉम्प पे इफेक्ट लगाया ग्लो, ठीक है। तो वो उन तीनों क्लिप्स पे लग जाएगा जो इसके अंदर है। आया समझ में? मैं इस पे जो भी करूंगा ना वो तीनों को इफेक्ट करेगा, इसके अंदर जो भी है उसको इफेक्ट करेगा, लेकिन ओरिजिनल पे नहीं है लगा हुआ। तो आपको कोई चीज़ रिपीट करनी है, कोई एनिमेशन रिपीट करनी है, तो आप प्री कॉम्प करो एंड उसके अंदर के जो क्लिप्स हैं उनको रिप्लेस कर दो, एनिमेशन रहेगी और क्लिप्स रिप्लेस हो जाएंगी। प्री कॉम्पोजिशन का मतलब बस ये है। अगर आप अंदर चेंजेस करते हो, समझ लो मैंने अंदर ग्लो लगा दिया अंदर एक क्लिप पे, तो उसका इफेक्ट बाहर भी दिखता है। लेकिन आप बाहर से कुछ लगाते हो तो उसका इफेक्ट अंदर नहीं होगा लेकिन बाहर से होगा। जैसे मैं यहाँ से ग्लो हटा देता हूँ एंड मैं इसके ऊपर ग्लो लगाता हूँ ना, तो वो तीनों पे लग जाएगा। क्लियर? ये होता है प्री कंपोजिंग बस। कोई डाउट? नहीं भाई। कुछ पूछना है किसी को, या कुछ, क्या कुछ एडिटिंग टिप्स चाहिए हो या कुछ भी Q&A टाइप का मान दो। भाई इंस्टा पे करेंगे ये वाला Q&A एक बार पोल डलवा के, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, तो इंस्टाग्राम लिंक शेयर कर देना, बस लिंक शेयर कर देना जो ऐप डाउनलोड करने के लिए। मैं हाँ आपका वो सब मैं जिप फाइल है मेरे पास, मैं गूगल ड्राइव लिंक है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। हाँ वो सब हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे DM कर लेना, मैं बता दूंगा। थैंक यू मन्नान भाई। दैट्स ऑल गाइस, कुछ डाउट हो तो पूछ लो अभी। भाई डाउट क्या भाई, तुम बता रहे हो 32 GB चाहिए रैम भाई उसके लिए। नहीं, जरूरी नहीं है, मेरे लैपटॉप में 16 है बस। 8 GB भी होगी ना तब भी। 32 GB रैम तब जब आपको प्रीव्यू फुल करना हो। क्यों करना है भाई फुल प्रीव्यू? क्वार्टर पे करो ना भाई। देखो सबका रहता है कि एडिटिंग सीखनी क्यों है, क्या जरूरी है। मैं बताता हूँ भाई, देखो सीधी बात है, एडिटिंग सीखनी क्यों है। रॉ फुटेज तो सबके पास होती है, पर स्टोरी सिर्फ ना एडिटर ही बनाता है। तो इसमें मतलब आपने चाहे 10 वीडियो बनाई हो एडिट, लेकिन अगर आपने वो एक एडिट को उसे पब्लिश कर दिया तो जो उस पर तारीफ सुनने को मिलती है, वो सुन के जो अच्छा लगता है, वो एक एडिटर के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। और आज के टाइम में चाहे यूट्यूब हो, रील्स हो या स्टार्टअप का पिच वीडियो भी, जो एडिट करना जानता है वो अटेंशन ग्रैब करता है, ठीक है। तो एडिटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट कटिंग क्लिप्स, इट्स अबाउट शेपिंग इमोशन, कंट्रोलिंग पेस, विजुअल जो स्टोरी अच्छे से कर टेलिंग। सकता है ना वो इज अ गुड एडिटर। चाहे फिल्म मेकर बनना हो या बस अपने दोस्तों के साथ मतलब कुछ भी ऐसी नॉर्मल ट्रिप वीडियो व्लॉग बनाना हो, एडिटिंग इज दैट वन स्किल जो हर क्रिएटर के पास ज़रूर होनी चाहिए। उसको सीखना मतलब पता होना चाहिए कैसे करते हैं, ताकि जब कोई बोले कि तू एडिट कर देगा तो तुम कॉन्फिडेंटली बोल पाओ कि एक्सपोर्ट किस फॉर्मेट में चाहिए भाई। तो सीख लो, मज़ा भी आएगा, काम भी आएगा। एज अ हॉबी रखो इसे, एक होनी चाहिए ऐसी स्किल। थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग एंड आपके बाकी सारे क्वेश्चन। हाँ भाई, जो आपने जो इफेक्ट्स आप लगा रहे थे ना लास्ट में, उसका नाम आपने क्या बताया था कुछ? डीप ग्लो। अच्छा हाँ, प्री कंपोजिशन है ना।
हाँ, प्री कॉम्पोजिशन। ओके 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 प्री कॉम्प करना मतलब ये सबको एक में करना। अभी जैसे और मनान इसके अंदर ये सब है, तो मैंने इसको प्री कॉम्प करा तो वो एक हो गया, एक लेयर बन गई। हाँ भाई बोलिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे तुमने कोई म्यूजिक वीडियो लगाई है, सेम तरीके में हम वॉइस ओवर भी करके डाल सकते हैं, राइट? यस, कुछ भी एनी फाइल फॉर्मेट यू हैव, यू कैन इंपोर्ट इट। एनी अदर डाउट? नो, आई गेस कोई भी डाउट नहीं है अब, और कोई होगा तो मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दे दी है, वहाँ पे पोल होगा तो वहाँ पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू गाइस फॉर स्टेइंग देयर एंड स्ट्रीमिंग टिल द एंड। यस, एक काम करते हैं, सब लोग अपने कैमरा ऑन कर लो, एक स्क्रीनशॉट लेते हैं एंड विल जस्ट रैप इट अप। वरना प्रेजेंटेशन स्टॉप कर दो बस। ग्रेट जॉब भाई, मजा आ गया। हाँ जी, प्लीज कैमरा ऑन कर लो सब, अब जितने लोग यहाँ पे हैं, द 42 ऑफ यू। थैंक यू गाइस फॉर स्टेइंग टिल द एंड, फॉर स्टिकिंग अराउंड 9:30 तक। हाँ, एंड थैंक यू अब्दुल रहमान भाई फॉर बीइंग सो एंथुसियास्टिक थ्रू आउट। हाँ गाइस, अगर आपको इवेंट अच्छा लगा तो लाइक प्लीज रिएक्ट करो, या चैट में सेंड करो इमोजीज एंड ऑल। अभी रिएक्ट मत करो, आई विल टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है। बस कैमरा ऑन कर दो इफ यू गाइस कैन। ओके, स्माइल 1 2 3। एक और ले सकते हो भाई? ले लेंगे अरे भाई। भाई, रुको भाई, अभी रहते हैं एक और ले भाई। लोगे भाई? हाँ भाई श्योर, रुक जाओ बस। हाँ भाई, आई वांट कि थोड़े और कैमरा ऑन हो जाए। एक और ले लो। हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ऐसे। ओके, नुहाद शुजा भाई ऑन, हारिस इज ऑन। ओके शुजा भाई कहाँ हो? कूल। फहद, चलो ऑन द काउंट ऑफ 1 2 3। तो बोलो दो। कूल भाई, बढ़िया भाई, आ गई मैंने दे दिया। इस गई भाई 1 2 3 तो बोला नहीं। मैंने यही दवा किया भाई, हो गया। मैं नहीं कर सकता कैमरा ऑन, कोई बात नहीं भाई। कोई बात नहीं। थैंक यू आमिर भाई। थैंक यू भाई। ओके गाइस, थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग। ऑलराइट गाइस, कोई डाउट हो डीएम थैंक यू फॉर द सेशन। ना, ग्रुप पे पूछ लेना कुछ भी हो। फासिफ जल्दी वो दूसरा जल्दी। दूसरा वाला बीम वाला। हनी सिंह। हाँ तुम भी करोगे क्या? वो ये वाला मैकबुक नहीं है भाई। ओके गाइस, थैंक यू। बाय बाय। सारे लिंक्स मिल जाएंगे व्हाट्सएप। आसिफ भाई कैसे हो? अरे भाई 2 मिनट रुकना। रम भाई आप रुकना थोड़ी देर। हाँ भाई मैं रुका हुआ हूँ, मैं जानता हूँ मेरे से तो बहुत कुछ बातचीत करनी है। मनान यू आर सो कूल, कैन आई गेट योर नंबर? भाई ले लो भाई, चैट में ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है? अबे सबसे पहले ब्लॉक मार दे इसे। नोटेड मन्नान भाई, नोटेड। लो भाई लड़के लिखे चल लेट लिख रहे हो यार तुम। आई वुड लाइक टू टेक माय भाई आपने क्यों डाला? अच्छा ठीक है, तुमने अपना नंबर डाल दिया। अरे पिन कर दिया भाई, पिन कर दिया भाई नंबर, टेंशन मत लो। कॉपी पेस्ट कर दे क्या? कॉपी पेस्ट कर देते हैं। आपको कॉल्स आएंगे भाई मन्नान के भाई पास। कोई सुहानी शर्मा ज्वाइन कर दिया। अरम भाई अब मीटिंग एक लड़की को भेजो भाई। ओके चलो नौमान। हाँ मैं एंड करते हैं भाई, मीटिंग चलो। एंड दिस कॉल, ठीक है? थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय गाइस। और आसिफ भाई सुनो, हिंदी में बोल। नेक्स्ट टाइम कभी भी मलेशिया के साथ क्या बोलते हैं कोलैब करना हो, पहले से हम सोच लेंगे भाई। यू हैव टू बताना पड़ेगा ना, यू हैव टू टेल अस। हाँ वो मेरी गलती है, आई एम रियली सॉरी। कोई बात बट इट्स ओके। नहीं एक्चुअली मैंने ना उधर के जो इंडियन सोसाइटी जो है बेसिकली मैंने उनको टारगेट किया था, सिर्फ उनके लिए। बट उनमें से बहुत सारे वो है क्या बोलते हैं दोस्त की जो रशियन थे, जर्मन थे। ओके मनान जस्ट मेक श्योर कि जो भी लिंक्स वगैरह है ना, मनान वो जो लड़की मैसेज कर रही थी वो रशियन थे। एक सेकंड म्यूट कर दूं तुझे। हाँ ओके, तो मनान जस्ट मेक श्योर कि ना जो भी लिंक्स वगैरह हैं वो शेयर कर दो, ठीक है?
हाँ ठीक एंड है। मैंने स्क्रीनशॉट वैसे बहुत लिए हैं, बहुत ज्यादा लिए हैं, जो भी मुझे थोड़ा कूल लगा था ना, थोड़ा बहुत देखने में विजुअली, मैंने सब ले लिया, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके एंड फहद, आई नो, ओके। फरदीन भाई यू डिड अ ग्रेट जॉब भाई, मजा आ गया। लगा नहीं कि तुम पहली बार कर रहे हो, बिल्कुल कैमरा ऑन करके बिल्कुल लॉग्ड इन, बढ़िया था। थैंक्स भाई, थैंक्स, बट उतना फरदीन भाई नंबर वन भाई, मजा आ गया यार। मुझे तो कैपकट पूरा First time सीखने में का login एक हो ही गई बारी थी। में। ओ शिट एक ही यार, बारी में एक चीज सीख रह गए। गई, एक चीज भाई। चलो आफ्टर इफेक्ट बेकार है। बेकार है आफ्टर इफेक्ट। कैपकट सीख गया मैं। मनान इफ यू वांट कि जो रिकॉर्डिंग हुई है ना, उससे कुछ पार्ट अगर क्लिप कट करके अगर डालना वालना है तो बता देना, वो भी कर लेंगे, ठीक है। उसकी भी एडिट बना दो भाई, उसकी भी एडिट रिकॉर्डिंग मेरे को भी प्लीज शेयर कर देना। उसकी एडिटिंग किससे बनाओगे? कैपकट थैंक यू या अमित शॉट कैपकट से थैंक यू काइन मास्टर से। गाइन मास्टर यस भाई क्रेजी भाई, इन शॉर्ट से। अच्छा जो स्क्रीनशॉट है ना आसिफ, शुरुआत वाले जो हाईएस्ट पीक थी लोगों की, हाँ वो डाल देना स्टोरी भाई ये विंडोज अपडेट का क्या सीन है? 3 बार कर चुका हूँ मैं। डाल दिया मैंने मेरे स्टोरी पे। मेरे में भी आ रहा भाई, अभी देख रहा हूँ। सुनो आई हैव टैग यू गाइस। अच्छा हुआ आपने बता दिया, बैटरी खत्म। राहुल भाई रिकॉर्डिंग हुई? अच्छा हुआ आपने बता दिया। नहीं भाई, ये तो रशियन मशीन से पहले काटना था सब। कुछ